ओके, द टॉपिक इज नाउ हाइड्राइड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे कि ऑर्डर से एग्जाम में आने हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आने के 100% चांसेस है। हाइड्राइड्स, हाइड्राइड्स और नाइट्रोजन फैमिली। चलिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए, देखो नाइट्रोजन फैमिली कौन कौन से हाइड्राइड्स होते हैं? अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सीन, स्टाइरीन एंड बिस्मुथिन। देखो ये इनके हाइड्राइड्स हैं। ठीक है, अब कुछ यहाँ से मैं कुछ ऑर्डर बनाऊंगा जरा उनको समझना होगा। जैसे पहला पॉइंट है थर्मल स्टेबिलिटी। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? उष्मीय स्थायित्व। मैं इन सबकी हीटिंग करूंगा, हीटिंग सबको गर्म करूंगा। तो कोई हीट को ज्यादा टॉलरेट करेगा, कोई कम टॉलरेट करेगा। अब ये हमें सीखना है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्त। इनको ना ऐसे नंबर अलॉट करते हैं और टाइम से हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं इनकी हीटिंग करूं, ठीक है, बताओ मैक्सिमम थर्मल स्टेबिलिटी किसकी आएगी? NH3। क्यों? नाइट्रोजन का साइज छोटा है तो बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है। देखो बच्चे, ये थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ गया। कॉमन सी बात, बिल्कुल आराम से समझने वाली बात है। ये आप इनकी हिटिंग कर रहे हो, सबसे मुश्किल से इसका बॉन्ड टूटेगा, फिर इसका टूटेगा, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। देखो हमने ऑर्डर बना दिया, एक क्रम बना दिया, अच्छे से क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है बेसिक नेचर, जिसको कहते हैं अक्षारीय प्रकृति। देखो ये सब बेसिक होते हैं, सबके पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर ने कंपाउंड को क्या बना रखा है? बेसिक। देखो सब बेसिक इन नेचर, सब बेसिक। बताओ मोस्ट बेसिक कौन है? NH3। क्यों? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। ये क्षारीय प्रकृति का ऑर्डर आ गया। बोलो सब सेटिस्फाइड? कुछ कहना बोलिए। जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है उतना बेसिक करेक्टर ज्यादा होता है। ये इवन आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सीखेंगे। उतना स्ट्रॉन्ग बेस मानते हैं, प्रबल अक्षार मानते हैं उसको। बोलो को डाउट? बताओ, कुछ कंफ्यूजन हो यहाँ तक? तीसरा पॉइंट, अब बात करते हैं रिड्यूसिंग करेक्टर। देखो ये सब ना हाइड्राइड्स हैं, हाइड्राइड्स क्या करते हैं? जब इन ये ना अपने में से हाइड्रोजन निकालते हैं, जैसे ये भी हाइड्रोजन निकालेगा, ये किसी के पास हाइड्रोजन जाएगी उसका रिडक्शन कर देगी, ये भी हाइड्रोजन निकालेगा, रिडक्शन कर देगा, ये भी निकालेगा। बताओ इनमें से बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? हाँ, सबसे आराम से हाइड्रोजन कौन निकालेगा? BiSP। बिस्मथ का साइज बहुत बड़ा है, बॉन्ड तोड़ना आसान है। देखो ये कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। यही आपको मिलने मिलेंगे P ब्लॉक के अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, जैसा फोर्थ वन ऑन, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। फोर्थ वन इज बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल की बात करेंगे, इसको बंद कोण कहते हैं। देखो बॉन्ड एंगल का मैंने पहले ही बताया आपको, इसके अंदर ना बहुत सारे बच्चे रीजन नहीं बता पाते। इसका रीजन आने के पूरे चांस है। पहले आप बताओ मैक्सिमम बॉन्ड एंगल किसका हो? NH3 का। गुड। क्या रीजन है? नहीं नहीं, देखिए ना यहाँ पे स्मॉल साइज का रूल है। और बताओ कोई रीजन? करेक्ट, करेक्ट करेक्ट, दिस इज राइट। ये मैंने ये लाइन आपको लास्ट क्लास में बताई थी। ये अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल इस्तेमाल करता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल, संकृत कक्षक। जबकि इनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन ठीक से हो ही नहीं पाता। इनके ऑर्बिटल कैसे होते हैं? ऑलमोस्ट प्योर पी। ये मैंने लाइन लास्ट क्लास में ही बोली थी, देखो याद रखना चाहिए हमें। इनके जो ऑर्बिटल्स हैं वो ऑलमोस्ट प्योर पी है। मैं लिख रहा हूं, यूज ऑलमोस्ट प्योर पी ऑर्बिटल। ये एनसीईआरटी में साफ गिवन है। और जबकि ये क्या यूज करता है आपने? हाइब्रिड ऑर्बिटल। यूजेस हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल का इस्तेमाल करता है। देखो ध्यान दो, और हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में एंगल क्या होता है? ज्यादा होता है। ये यूज करता है ऑलमोस्ट प्योर पी, ये ऑलमोस्ट प्योर पी करता है, और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज करता है। दैट इज वेरी वेरी क्रूशियल, वेरी वेरी क्रूशियल। ऐसे एक पॉइंट और है, देखो ये पॉइंट थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। देखो ये मैंने, देखो ये तो समझ के कोई भी कर दे, अपने माइंड से कर दे। लेकिन जो पॉइंट मैं अब बता रहा हूँ, देखो ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। इसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, हिंदी में कप्थनांक बोलते हैं। बताओ मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट किसका हुआ? करो प्रिडिक्शन आप। उसके बाद, चलो वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी। देखो आपने सही एक्सपेक्ट किया, लेकिन सही आंसर ये है नहीं। लेकिन इसका आंसर सुन लीजिए क्या है। तभी मैंने कहा था याद करने वाली केमिस्ट्री है। इसका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम आता है, मैक्सिमम अधिकतम।
इसकी वैंडरवॉल फोर्स इतनी ज्यादा हो जाती है, इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बीट कर देती है। देखो सुन लो, बात याद करने वाली है। इसको ध्यान रखना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा बार बार ऐसी बातों को। इसे कोई सोचेगा ना तो वो उल्टा आंसर निकाल बैठेगा। देखो ये भी सही सुनी थी कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बाकी वैंडरवॉल फोर्स है, लेकिन ये ऑर्डर सही नहीं आया, एक्सपेरिमेंट से मैच नहीं करता। देखो फिफ्थ का हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है, फिर फोर्थ है, दैट्स इंटरेस्टिंग। बिस्मुथिन के बाद स्टाइलिन है। ये मैं एनसीईआरटी से बता रहा हूँ, ये मैंने वहां से रीडिंग किया तो मैंने वहां से ही पॉइंट बताया। इसके बाद अमोनिया आती है ना, यू आर राइट यस, लेकिन ये ऑर्डर डिस्टर्ब है। देखो है ना कितना सरप्राइज। याद करने वाली केमिस्ट्री, यहाँ तो दिमाग लगा लेगा कोई भी, लेकिन बाकी में यहाँ तो रटना पड़ता है। तो कभी कभी चीजें ऐसी कंपटीशन में फंस जाती है, लेकिन जो करके आता है ना, उसकी रैंक बहुत ऊपर जाती है। तो इन बातों को भी करिए, नोट कर लीजिए अभी, टाइम दीजिए, प्रॉब्लम्स करिए, प्रॉब्लम से याद रहता है। आपने देखा बायो कैसे आती है, जब हम बार बार क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन गलत होते रहते हैं, फिर याद रहता है कि इसका तो आंसर ये था, इसका तो आंसर ये था। क्वेश्चन करने से बातें याद रहती है। तो ये ऑर्डर नोट कर लें, इनको हाइड्राइड्स कहते हैं। ये नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड्स हैं। तो मैंने हाइड्राइड्स के ऑर्डर बना दिए। थर्मल स्टेबिलिटी, हिंदी में उष्मीय स्थायित्व कहते हैं। बेसिक करैक्टर, जिसको अक्षारीय प्रकृति बोलते हैं। रिड्यूसिंग करैक्टर, अपचयन क्षमता कहते हैं। बॉन्ड एंगल, बंद कोण, और बॉइलिंग पॉइंट मीन्स कथनांक। और एक का रीजन है, प्रॉपर रीजन के साथ कीजिए। बच्चे बात मत करिए, कुछ सामान आए मेरे से बोलिए, मत बोलिए नेसेसरी आपस में। इसी पॉइंट पे डाउट हो बोलिए मेरे से आप। थर्मल स्टेबिलिटी, बेसिक नेचर, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, बॉन्ड एंगल, बॉइलिंग पॉइंट, इसको हिंदी में कप्थनांक बोलते हैं, कप्थनांक। इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर। बस बॉइलिंग पॉइंट इज सरप्राइज है। बोलिए क्या चीज समझ नहीं आई मेरे को, बताइए, बोलिए बस। यूज ऑलमोस्ट प्योर पी ऑर्बिटल्स। ऑलमोस्ट प्योर पी का मतलब ये हुआ कि ठीक से ना संकरण हो नहीं पाया, है ना, वेल नोन है, हाइब्रिडाइजेशन ठीक से हो नहीं पाया। तो ऑलमोस्ट प्योर पी थे वो। और हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में एंगल ज्यादा होता है, कोण ज्यादा होता है। इससे अमोनिया के अंदर मैक्सिमम एंगल मिलेगा आपको। ठीक है बच्चे, ये अच्छे से आए आपको। ठीक है, उम्मीद है सब इससे कर लेंगे। कोई भी कंफ्यूजन हो बोलिए, कोई डाउट नहीं, बिल्कुल माइंड में होना चाहिए। बॉलिंग पॉइंट को मैं पहले से कह रहा हूँ, एक्सपेरिमेंटल है बिल्कुल। बॉलिंग पॉइंट को ध्यान रखना पड़ेगा। और बॉन्ड एंगल का प्रॉपर रीजन बताओ आपको। बॉन्ड एंगल का रीजन बहुत सारे बच्चे नहीं बता पाते, असर्शन रीजन में आ गया, गलत हो गया हमारे से, तो ऐसा बिल्कुल ना हो। चलिए, हाइड्राइड्स का डिस्कशन हमारा पूरा हुआ, यहाँ तक का डिस्कशन कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स बात मत करो, चलिए ओके। अब कर दूं मैं आप सारी बातें, ये सब एनसीईआरटी मिलता है, आप टेंशन मत लो। अब हम शो करने जा रहे हैं नाइट्रोजन। नोट करिए हेडिंग का नाम, नाइट्रोजन। सबको पता है एक फेमस गैस होती है नाइट्रोजन, आल्सो कॉल्ड डाई नाइट्रोजन, फॉर्मुला इज N2। अब देखो आपको नाइट्रोजन के बारे में सिखाते हैं, नाइट्रोजन गैस का ध्यान दीजिएगा। देखो देखो कुछ बातें देखो आपको मैं नाइट्रोजन के बारे में बता दूं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉमन है, हमें पता हो सबको। देखो आपको पता है नाइट्रोजन गैस भी एयर में होती है। एयर में इसकी मैक्सिमम परसेंटेज है, 78% वेल नोन है। एक तो देखो कोई सी कलर, कोई कलर नहीं है, कॉमन सेंस लगाओ। कलर नहीं है, अडर नहीं है, कोई स्मेल नहीं आ रही, देखो, है ना। नोट मत कीजिएगा अभी। देखो N2 गैस के बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात और है, देखो सब ध्यान दो, बहुत काम की बात। N2 गैस एक इनर्ट गैस मानी जाती है। देखो ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी, इट इज कंसिडर्ड एन इनर्ट गैस, जिसको हिंदी में एक्रिय गैस बोलते हैं। देखो इसका रिसर्च में बहुत यूज होता है। जब आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे आपको फील होगा, अगर कभी आपको इनर्ट एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा हो ना,
ऐसी कोई चीज करनी है जहां पे इनर्ट एनवायरनमेंट चाहिए, अक्रिय वातावरण चाहिए, तो ये गैस इसका बेस्ट ऑप्शन है। इस गैस को यूज कर लो, ये इनर्ट गैस की तरह काम करती है। शायद कभी हमारी क्लास में डिस्कशन हुआ होगा, जैसे आप मार्केट चिप्स वगैरह खरीदते हैं ना, जैसे चिप्स का पैकेट खोलते हैं गैस निकलती है, सबने रियलाइज कभी किया होगा, वो कौन सी गैस होती है? वो नाइट्रोजन ही होती है। उसका पर्पस पता वहां पर क्या है? इनर्ट एटमोस्फेयर क्रिएट करना। वहां से ऑक्सीजन को हटा दिया गया, वहां पे N2 को भर दिया गया, क्योंकि N2 गैस इनर्ट है, इससे वो चिप्स वगैरह खराब ही नहीं होते, वो काफी दिन तक चल सकते हैं। अगर वहां पे ऑक्सीजन होती ना, तो एकदम से रिएक्शन शुरू हो जाती है और वो खराब हो जाते हैं, बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। अब सुनो ये इनर्ट गैस क्यों है, अब ध्यान दो, देखो इसके अंदर ना ट्रिपल बॉन्ड है। ये बॉन्ड तोड़ना बहुत मुश्किल है, इस बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं है। यहाँ पे बहुत ही हाई, वेरी हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है। देखो उसको समझो आप, बॉन्ड तोड़ना बहुत मुश्किल है। नाइट्रोजन कैसे रिएक्ट करेगी? और अभी हमारी बात हो रही थी ऑक्सीजन के साथ क्या प्रॉब्लम है। ऑक्सीजन तो ऐसे होती है, देखो डायरेडिकल फॉर्म में कितनी रिएक्टिव है। जो भी इसमें खाने का सामान होगा ना, कोई तो चीज होगी ना, उससे रिएक्शन करना शुरू कर देगी। N2 गैस रिएक्शन नहीं करती, N2 गैस वहां पे ऐसे ही बैठी रहती है, तो इनर्ट एटमोस्फेयर क्रिएट करती है। इनर्ट गैस मानते हैं इसको, देखो ये बात ध्यान रखो, रीजन के साथ बताओ, वेरी हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। एक बात और बताऊं, अगर हम एमओटी में जाए, है तो बात यही, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है। आप कभी इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल के देखना, 3 आता है, बहुत हाई बॉन्ड ऑर्डर है। हाई बॉन्ड ऑर्डर का मतलब यही है ज्यादा स्टेबिलिटी है, एक भी एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है। तो ये सारी बातें ना कहीं इसको इनर्ट गैस बना देती है, ये बात हमें पता हो कि इनर्ट गैस है ये काम आएगा पॉन्डम। ओके, कोई इशू नहीं आता। एक काम N2 गैस और करती है, जो बड़ा फेमस काम है इसका, पता है क्या करती है? बट इंपॉर्टेंट है, ये ना कूलिंग करने में काम आती है, कूलिंग एक्शन होता है इसका, कूलिंग एक्शन। एक मिनट, आपको कूलिंग एक्शन का मतलब समझाते हैं। जैसे आपको कहीं पे कूलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना है ना, मैटर ऑफ चांस कूलिंग एनवायरनमेंट, तो वहां पे N2 गैस को पास करते हैं। पता है N2 गैस क्या करेगी? वहां से सारी हीट अब्सॉर्ब कर लेगी, और जो इसको हीट मिलेगी ना, इसको हीट को यूटिलाइज करना आता है। ये क्या करेगी? उस हीट को बोन तोड़ने में खर्च करना नहीं, यूटिलाइज कर देगी। दोबारा देखो मैं क्या कह रहा हूं, आपको मैटर ऑफ चांस टेबल है, ये अभी यहाँ पे ठंडा चाहिए, कूल चाहिए आपको, इसमें N2 गैस डालो आप, N2 गैस पास कर दो, N2 पास करते ठंडी हो जाएगी बिल्कुल ये। कहाँ गई इसकी सारी हीट? N2 ने अब्सॉर्ब कर ली, क्योंकि उस हीट को यूटिलाइज करना इसको आता है, उसका इस्तेमाल करना आता है। ये बोन तोड़ने में खर्च कर देगी। तो कभी देखना एनसीईआरटी में साफ लिखा है, ये कूलिंग करने में काम आती है, कूलिंग एक्शन। देखो आपको एक बात और बताते हैं, जैसे कभी देखा आपने, लाइक आप कभी कोई डेयरी एक्सेट्रा से ना मिल्क लेके आओ, मिल्क दूध ठंडा मिलेगा आपको, बिल्कुल चिल्ड। सर्दियों में ठंडा रहता है दूध, पता है उसके पीछे रीजन क्या है? वो जानबूझ के मिल्क को ठंडा रखते हैं, वो ठंडा रखने में N2 पास कर सकते हैं। अलग बात है N2 थोड़ी कॉस्टली है, तो वो फ्रिज का इस्तेमाल कर लेते हैं, और उनके पास बहुत सारे तरीके हैं। आप ठंडा रखने के पीछे रीजन क्या? दूध ही खराब ना हो, और दूध फट सकता है। तो उसको ना एक तरह से कूलिंग करने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कहने का बस मेरा पर्पस ये था। तो N2 गैस का एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है। अच्छा, N2 गैस की रिएक्शंस की बात करी है, तो मैंने बोला था अभी आपसे, मेरी लास्ट क्लास में हुआ था कि N2 की रिएक्शन O2 से कराओ। बताओ क्या खास बात है इस रिएक्शन की? एंडोथर्मिक, वेरी गुड, देखो याद रहना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कंपटीशन है, बच्चों को मेमोराइज करना आता हो। इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इतनी बड़ी फील्ड है, बातें मेमोराइज भी तो हो ना, इसलिए सुनना चाहिए ध्यान से, कंसंट्रेशन से बातें। देखो मैं थोड़े पहले बता ही दिया आपको, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक N2 की बड़ी अच्छी रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ है, इससे अमोनिया बनती है, सबको पता है। फेमस रिएक्शन है कॉल्ड हैबर्स प्रोसेस। अभी करेंगे हम इस पर डिबेट, नेक्स्ट आर्टिकल में करेंगे। ये N2 के बारे में कुछ बातें बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये पता हो हमें, जैसे खासकर ये बताओ, इनर्ट गैस वाला फंडामेंटल पता हो, जनरल आएगा ना, ये चीजें पूछी जाएंगी। अच्छा, एयर के अंदर नाइट्रोजन की परसेंटेज सबको पता है, नियर अबाउट 78% है। अगर आप N2 बनाना चाहते हैं, आप एयर से भी बना सकते हैं। और एक इसकी प्रिपरेशन कराता हूँ मैं, बड़ी काम की प्रिपरेशन है, एक ही कराता हूँ बस, में कभी जरूरत पड़ जाए मेटल चांस, वैसे तो और भी है। देखो आपको ना एक रिएक्शन ये समझाते हैं, इसकी हीटिंग से N2 बनती है। देखो मैं एक ही रिएक्शन शेयर करूंगा, वरना है तो बहुत सारी रिएक्शन, आप इसे भी कर लेंगे तब भी आप सेफ है। देखो आज समझना, देखो इसका प्रिंसिपल क्या है, बताओ इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? एक तो इनऑर्गेनिक पढ़ने के लिए ना स्टेट निकालने पे कमांड होनी चाहिए, प्रैक्टिस, -3। और यहाँ पे एन की स्टेट कितनी है? प्लस।
फैक्ट है। अब वो पार्ट अलग कर दो, वो अलग कर दो, दोनों की स्टेट निकल जाएगी। पता क्या हो रहा है देखो, ये रिड्यूसिंग एजेंट है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इन दोनों की आपस में रिएक्शन हो रही है, लड़ाई है समझो आपस में। ये कह रहा है मैं इसको ऑक्सीडाइज करूंगा, ये कह रहा है मैं इसको रिड्यूस करूंगा। आपस में लड़ाई हो गई। आप बताओ इन दोनों का एवरेज कितना है? जीरो। इनका औसत जीरो होता है। -3 + 3/2 जीरो आता है, तो पता क्या होगा, यहाँ पे N2 बन जाएगी। क्योंकि N2 में एवरेज कितना होता है? जीरो। साथ में क्या बनेगा? वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट, वो अलग निकल जाएगा। देखो कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट है। दोबारा देख लो। हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए कि इसकी हीटिंग करने से क्या हो। आप फंडा लगाना। यहाँ पे एन की सबसे कम स्टेट है, यहाँ पे एन की हायर स्टेट। ये रिड्यूसिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपस में लड़ाई हो गई दोनों की। फिर दोनों ने क्या सेटलमेंट किया? जो भी इनका एवरेज था वो डेवलप हो गया। इन दोनों का एवरेज जीरो होता है, इसलिए यहाँ पे N2 बन गई। ये रिएक्शन काम आ जाती है। इसकी प्रिपरेशन है बड़ी अच्छी, नोट कर लीजिए प्लीज। एलिमेंट्री पे ध्यान दीजिए। एलिमेंट्री में इनर्ट गैस, कूलिंग एक्शन। व्हाई इज इनर्ट गैस? O2 के साथ रिएक्शन कितनी इंपॉर्टेंट है? एलिमेंट्री। व्हाई नॉट? व्हाई नॉट? ये कॉम्प्रोपोर्शनेशन ही है, जस्ट डिसप्रोपोर्शनेशन का उल्टा। यू राइट, इज करेक्ट। इसे कॉम्प्रोपोर्शनेशन ही बोलते। कूलिंग एक्शन करती है गैस। कूलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। कहीं पे कूलिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट करना हो, इट विल हेल्प अ लॉट। ये सब आप जब मेडिकल कॉलेज में जाएंगे ना, तो वहां सिखाएंगे, सीखेंगे, आप लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे। अच्छा, बातें नहीं मत बोलिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर। डन, होपफुली क्लियर। एंड टू ये सारे एस्पेक्ट्स पता होने चाहिए आपको। करिए, डन। ओके, अब कर दूं? स्टूडेंट्स क्लियर होपफुली? inert gas, cooling action, what the percentage in the air, how is reaction with oxygen important, ये सब आए। एक्सेस को लिया। अमोनिया। मैं अमोनिया स्टार्ट कर रहा हूँ। अमोनिया फेमस गैस अगेन। देखो अमोनिया में कुछ इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री है, ध्यान देना प्लीज। देखो जरा सब सुनो, बात मत करो प्लीज। एक तो अमोनिया फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी पंजेंट स्मेल के लिए फेमस है। पंजेंट स्मेलिंग गैस, नॉन है, पंजेंट स्मेलिंग गैस। दूसरी बात, एन की सबसे कम स्टेट है। सबसे कम स्टेट का मतलब कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट। एन के पास लोन पेयर है। पता लोन पेयर ने से क्या बना दिया? एक लाइगेंड बना दिया, लाइगेंड। ये आप चैप्टर पढ़ोगे ना, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, वहां सीखोगे। लिगेंड्स भी कह सकते हो आप, एज लाइगेंड कह देते हैं, या एज अ लाइगेंड भी काम कर लेती है। अब देखो मैं इसी को बेस बना के कुछ केमिस्ट्री बताऊंगा, जरा सब अटेंशन पे करना प्लीज, देखना बाद में। और ये बेसिक भी है, इसके लोन पेयर ने इसको बेसिक बना दिया। देखो अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करूंगा, सब ध्यान देना। चलो पहले अब अमोनिया की प्रिपरेशन की बात करें। देखो प्रिपरेशन है, बड़ा सिंपल प्रोसेस है, हैबर प्रोसेस। आपने सुना होगा हैबर प्रोसेस से अमोनिया बनाई जाती है। ये अमोनिया बनाने की रिएक्शन। रिएक्शन की प्रॉब्लम क्या है? रिएक्शन ना एक्सोथर्मिक है, फ्री रिवॉल्विंग, और नो डाउट ये स्लो भी होती है। तो रिएक्शन को फास्ट करने में यहाँ पे हम कैटलिस्ट से लेते हैं आयरन, सुना होगा आपने। Fe यहाँ पे कैटलिस्ट होता है। और इसका एक प्रमोटर होता है, दैट इज कंडेंस मोलिब्डेनम, सुना होगा आपने कभी, पढ़ा होगा आपने, वेल नोन है ये कैटलिस्ट है, ये उसका उत्प्रेरक है ना वो। कैटलिस्ट का सुपोर्टर बैठा है, उसको प्रमोटर कहते हैं। ये सब चीजें आपने कभी कभी ना कभी पढ़ी होंगी, तो ये वहां से मेमोराइज कर लीजिए, ठीक है।
अब देखो मेरा एम क्या है, मुझे क्या क्या बताना है, ध्यान देना सब। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इस रिएक्शन में प्रॉब्लम क्या है, रिएक्शन ना रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल उत्क्रमणीय है। आप देखो फॉरवर्ड भी रिएक्शन हो रही है, बैकवर्ड भी हो रही है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, इट्स इंटरेस्टिंग पॉइंट है। रिएक्शन फॉरवर्ड भी हो रही है, बैकवर्ड भी हो रही है, सब ध्यान देना प्लीज। इससे प्रॉब्लम क्या होती है, इसका यील्ड घट जाता है। आप मुझे पहले बताओ इसके गुड यील्ड के लिए हम क्या कंडीशन लगाएं। अप्लाई लीच एटलस प्रिंसिपल, इट्स ट्रू है। इन टर्म्स ऑफ प्रेशर टेम्परेचर बताओ क्या करें। एक तो हाई प्रेशर लगाएं, उच्च दाब। यस वेरी गुड, लो टेम्परेचर बिकॉज रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, वेल डन या वेल डन। देखो ये इसमें नथिंग, ये तो सिंपल यू नो चैप्टर इक्विलिब्रियम आता है ना, वहां का फंडा है। लीच चैप्टर्स प्रिंसिपल लगाया मैंने। एक बात का ध्यान रखना, इस रिएक्शन में कभी भी ना, सब सुन लो ध्यान से, कभी भी ना कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए। ये कभी भी यहां ना हो, इट शुड बी एब्सेंट, इट मस्ट बी एब्सेंट। बता सकता है इसका, इसको नहीं होना चाहिए क्यों, वाई शुड बी एब्सेंट, इसके होने से क्या नुकसान होगा, करे प्रिडिक्शन। ये गैस पता क्या करेगी, इस एफी के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बड़ा फेमस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है। हम भी सीखेंगे जब पहुंचेंगे इस चैप्टर में, ये वाला कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और पता अगर ये कॉम्प्लेक्स बन गया, इसने एफी से रिएक्शन कर ली, तो इसका मतलब ये कैसे बिहेव कर रही है, इट इज बिहेविंग एज पॉइजन फॉर द कैटलिस्ट। कैसे काम करेगी, पॉइजन, पॉइजन सब जानते हैं ना, पॉइजन का मतलब क्या होता है, इसने हमारे कैटलिस्ट को खराब कर दिया, उसके लिए जहरा काम किया। इट इज वर्किंग एज पॉइजन फॉर द कैटलिस्ट। इसलिए मना करते हैं इस गैस को एब्सेंट होना चाहिए, इट शुड बी एब्सेंट फ्रॉम एयर। बताओ इतना क्लियर हुआ, कॉमन चीजें ऐसी, बहुत मुश्किल केमिस्ट्री नहीं। देखो ये चीज तो रिएक्शन हमने 9 10 में करनी, ये वहां से मेमोराइज है हमें। ये कुछ जनरल केमिस्ट्री है कि रिएक्शन को प्रमोट करने के लिए क्या करा जाए, इसको एब्सटेंड कर दिया, थोड़ा मैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ले गया। देखो मैं आपको इसका यूज करके दिखाता हूँ, इसका बहुत सारे यूजेस होते हैं, बोलना बिल्कुल नहीं है। आपको पता है जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है टॉक्सिक गैस होती है, मेलोन है, ये टॉक्सिक है, ये जहरीली गैस है। मैं पेपर पढ़ रहा था आज मॉर्निंग में ना, मैंने कहीं पढ़ा है कि एक लड़का था, उसकी डेथ हो गई। वो नहा रहा था बाथरूम में ही ना, और वहां पे गैस वगैरह बनी, गैस गीजर लगा हुआ था, वहां पे डेथ हो गई। वो डेथ होने के पीछे ये वाली गैस बना था। किसी को पता है इस गैस से क्या प्रॉब्लम आती है, तो मान लो ये गैस को सूंघ ले तो क्या होता है। हीमोग्लोबिन मैडम, हीमोग्लोबिन का सो ब्रॉड वर्ड, चलिए मैं समझा देता हूँ, थोड़ा आपकी और बायो अच्छी हो जाएगी, जरा ध्यान देना। मान लो किसी ने गैस सूंघ ली, किसी ने इनहेल कर ली गैस, पता क्या होता है, हमारी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन में आयरन है ना, आयरन, एफी, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। किसी को पता है ये आयरन क्या करता है, ये ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होता है। सब सुन लें, नीड एस्पिरेट, हर सेल के पास जाता है, सेल को ऑक्सीजन देके दोबारा से वापस आ जाता है। इसका काम ये होता है, जो हर सेल को ऑक्सीजन मिलती है वो इसी की वजह से मिलती है, ऑक्सीजन का ट्रांसफर यही करता है, फेरस। लेकिन इस बार फेरस को किसने पकड़ लिया, इस गैस ने पकड़ लिया। ये आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सीखेंगे, ये बहुत स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, ये बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग करता है एफपी के साथ, इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करता है कि ये छूटता ही नहीं यहाँ से, ये फ्री नहीं हो सकता। अब कोई सांस ले रहा है, ऑक्सीजन बॉडी में जा रही है, लेकिन सेल तक ऑक्सीजन पहुंच नहीं पा रही है। वो सेल तक ऑक्सीजन इसलिए नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड ने एफई से बॉन्डिंग कर ली, और इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करता है, इसको स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड बोलते हैं। हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर, मैं ये बात तब भी रिपीट करूंगा। तो वही केमिस्ट्री मैंने यहाँ पे अप्लाई करी कि कार्बन मोनोऑक्साइड के होने से क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के होने से हमारा एफई खराब हो जाता है, ये एफई बेकार हो जाता है, ये एफई किसी काम का ना रहता, हमारी रिएक्शन फास्ट ना हो पाती। अभी यहाँ तो मैं यही बोलूंगा, जब कोऑर्डिनेशन पढ़ाऊंगा आपको मैं समझा दूंगा और डेप्थ में। तो ये गैस बहुत डेंजरस गैस है, इसके पीछे रीजन है स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होना, बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करना। चलो खैर, एक सिंपल सी प्रिपरेशन करा दी मैंने आपको अमोनिया बनाने की, और प्रिपरेशन है बताते हैं ना, ध्यान देना। आपने पीछे सुनी होगी, जो अमोनिया की स्मेल आती है ना, इसका बेस्ट एग्जांपल यूरिन है। सबको पता है यूरिन में से एक स्मेल आती है आफ्टर सम टाइम, वो अमोनिया की वजह से आती है। देखो उसकी भी केमिस्ट्री समझते हैं क्या रीजन है। पता है यूरिन में क्या होता है, यूरिया, आपको मालूम होगा यूरिन में यूरिया होता है, NH2CO, पता है ये जब यूरिन एयर है कांटेक्ट में आता है ना, ध्यान देना, एयर है कांटेक्ट में है, तो एयर में वेल नोन है बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वाटर वेपर्स हैं, ठीक है, अमोनियम कार्बोनेट बन जाता है। और ये जो अमोनियम होता है, अमोनियम में टूटता रहता है, अमोनियम में एन के ऊपर अनफेवरेबल चार्ज है ना, तो ये टूटता है।
तो चूसने से कौन सी गैस बनती है? अमोनिया। तो जो अमोनिया की पंजेंट स्मेल आती है उसके पीछे रीजन ये होता है। तो यूरिया यूरिन सबसे लिंक है, ये इसका ध्यान रखना। और बात बताऊं, यूरिया की बात भी यही है। यूरिया ये होता है बंदों ने, आपने कभी कभी ऐसा हुआ आप कहीं मार्केट गए और वहां पे कोई यूरिया की शॉप आ गई, वहां यूरिया मिलता है, क्या होता है बताओ उस दुकान के अंदर बहुत ज्यादा स्मेल आ रही होती है, पंजेंट स्मेल। वो इसकी गैस स्मेल होती है, अमोनिया। देखो मैंने बताया ना यूरिया से क्या होता है, यूरिया के अंदर यही तो होगा, अमोनियम कार्बोनेट बन जाएगा और अमोनिया बनती रहेगी। थोड़ा सा यूरिन यूरिया चीजें दिमाग में रहे, अमोनिया का लिंक इससे होता है। आप इतना सा पार्ट नोट करो। देखो अभी और सिखाते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री आपको ना। ठीक है, सीखे इन चीजों को। देखो यूरिया की शॉप के आसपास सब जा रहे हैं, नहीं गए तो जरूर जाना आज, वापस स्मेल आएगी। आपको याद है कम से कम अमोनिया की स्मेल थी। डेडली पॉइजनस गैस होना, एफई से बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करना, एफई को छोड़ना ना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न। ये सारी बातें बिल्कुल अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, नो डाउट एट ऑल। ठीक है स्टूडेंट्स, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर ये अमोनिया को, उसके यील्ड को बढ़ा देंगे। पंजेंट स्मेलिंग गैस, रिड्यूसिंग एजेंट, ये सब जनरल है। हमको बहुत अभी डेप्थ पढ़ने की नीड नहीं है, एलिमेंट्री भी आए ना हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। कोई वर्ड क्लियर हो मेरे को बोलना स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमने आयरन एज ए कैटलिस्ट लिया है, व्हाट इज मोलिब्डेनम वर्किंग एज प्रमोटर, ये एज अ प्रमोटर काम कर रहा होता है। और यहाँ पे कभी भी कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इट विल बिहेव एज अ पॉइजन फॉर द कैटलिस्ट हियर, इट मस्ट बी एब्सेंट। कोऑर्डिनेशन पूछेंगे आपको और डेप्थ में सिखा देंगे, कोई टेंशन नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया होपफुली। एक और आपको अमोनिया की प्रिपरेशन करवानी है, एक अमोनिया की बड़ी इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है, ये भी काम आएगी आपको। एक चैप्टर आएगा सॉल्ट एनालिसिस, वहां पे काम आएंगी ऐसी बातें। नोट कर लिया सब लोगों ने? बातें नहीं है मत बोलिए यार, तो एक काम कीजिए ना, क्वेश्चन पूछो आपकी आवाज नहीं निकलेगी। चलिए होपफुली नोट कर लिया सब लोगों ने ना, ठीक है, थोड़ा फास्ट लिखिए, मैं बार बार आपसे कहता हूँ। और जो काम की बातें वो मेंशन करिए, ये मैं अब कोऑर्डिनेशन में रिपीट कर दूंगा, कोई इशू नहीं। इन ऑर्निक का चांस मेरे को मिलेगा तो मैं वहां पे रिपीट कर दूंगा। चल दैट्स फाइनल, ठीक है, तो ये इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट नाउ हेडिंग इज, आफ्टर दिस वी है, देखो एक चीज मुझे और सिखानी है, अमोनिया से रिलेटेड है। देखो अमोनिया की प्रिपरेशन कैसे करते हैं, देखो सब अटेंशन पे करना, अब सब यहाँ पे ध्यान दो। आपने केमिस्ट्री में कोई भी अमोनियम सॉल्ट लो, अमोनियम सॉल्ट, क्या होता है अमोनियम सॉल्ट? जैसे अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम ब्रोमाइड, अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड, कुछ भी अमोनियम होना चाहिए, अमोनियम। और उसमें एक एल्कली मिला दो, एल्कली, एल्कली जैसे लाइक NaOH KOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यू विल गेट 100% अमोनिया। आपको अमोनिया 100% मिलेगी, देखो बड़ा पॉइंट रहेगा, सुपर। देखो और इसको फील करना सब लोग, नोट मत करना अभी। जैसे मेरी मर्जी से मैंने अमोनियम क्लोराइड ले ली, ये अमोनियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर एक एल्कली मिला है NaOH। देखो अब जैसे देखो आप ऑर्गेनिक में जाने वाले हैं ना, थोड़ा सा देखो चीजों को फील करना शुरू करो। देखो इससे मैंने आपके सामने चार चीजें लिखी हुई है, एक ये एक ये एक ये एक ये, आपको दिख रहा है क्लियर? बताओ किसके ऊपर अनफेवरेबल चार्ज है? मेरा वर्ड सुनो, मैंने क्या बोला, किसके ऊपर अनफेवरेबल, अनफेवरेबल, ऐसा चार्ज जो इसको अच्छा ही नहीं लगता। हाँ बताओ बताओ, वेरी गुड। देखो इसके ऊपर अनफेवरेबल चार्ज है, फैक्ट है ये। क्योंकि नाइट्रोजन का स्टेटस केमिस्ट्री में क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उस पर चार्ज आ रहा है प्लस, उसको टेंशन हो रही है,
इसे कहते हैं अनफेवरेबल चार्ज, जिसको वो पसंद ही नहीं करता। ये बहुत परेशान है, कह रहा है मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, मुझसे कोई एच प्लस ले जाए, अच्छा है मुझसे कोई एच प्लस ले जाए, मैं टेंशन फ्री जाऊंगा। देखो तभी तो हमने एल्कली मिलाया, क्योंकि ये क्या करने आया, ये यहाँ से एच प्लस को निकालने आया। वो एच प्लस ले गया, वो तो वाटर बन जाएगा, एन से अलग हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है क्या बन जाएगी, अमोनिया। देखो ये प्रिंसिपल कितना इंपॉर्टेंट है, हमें काम आएगा। हमारे माइंड में बिल्कुल सेट होना चाहिए, और टेंशन नहीं, ऑर्गेनिक भरी पड़ी है ऐसे फंडामेंटल से, आपके टिप्स पे हो जाएगा। जब भी कोई अमोनियम सॉल्ट में आपने एल्किल मिलाया, पक्का अमोनिया गैस बनेगी। ये बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए। बोलो क्लियर हुआ? अभी जस्ट वेट, और ले लेते हैं ऐसे एग्जांपल्स। इस बार मेरे पास मेट्रो चांस अमोनियम सल्फेट है, इस बार मैंने यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। देखो फिर वही केमिस्ट्री, बिल्कुल वही केमिस्ट्री, द सेम प्रिंसिपल इज हियर। एन के ऊपर अगेन द सेम इशू, प्लस चार्ज है, देखो अनफेवरेबल चार्ज। तभी तो मैं एल्कली को बुला के लाया। एल्कली क्या करेगा, इसके एच प्लस को छीनेगा, देखो एच प्लस को छीन के ले आ रहा है वो, तो बैलेंस हो जाएगा। एच प्लस ओ एच ने एच टू बना लिया, कैल्शियम सल्फेट बन गया। सबसे इंपॉर्टेंट है उसका एच जाते क्या मिल गई हमें, अमोनिया। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो ये हमारा एम था और कुछ भी नहीं। तो आगे से ना ये प्रिंसिपल आपकी डायरी में हमेशा लिखा और याद हो, टिप्स पे हो। एक चेंज और करूं, यहाँ तो लिया मैंने अमोनियम सॉल्ट, आई कैन टेक फॉस्फोनियम सॉल्ट। अब मैं ले रहा हूँ फॉस्फोनियम सॉल्ट। चलो प्रिडिक्शन करो क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा, बोलो बोलो। फॉस्फीन करेक्ट, यस पीएच3, इस बार ओएच निगेटिव, इसका एच प्लस ले लिया, वही तो मेन प्रॉब्लम है। यहाँ भी तो अनफेवरेबल चार्ज है, सेम स्टोरी है, इस बार फॉस्फीन बन जाएगी। देखो दोनों रिएक्शन एनसीईआरटी में डिस्कस है, दोनों आपको करा दी। और थोड़ा सा सोचो, थोड़ा क्रिएटिव बनो, कोशिश किया करो, देखो तभी चीजें आती हैं। ऐसे नहीं बिल्कुल जो चल रहा है बस वो याद कर लिया आपने, ये रिएक्शन भी हमारी कवर हो गई, ये भी कवर हो गई, नोट करो फटाफट, क्विक है, जल्दी जल्दी प्लीज। ये ग्रुप भी खत्म करें हम लोग, फिर 13 14 रह जाएगा, उसको भी एक क्लास में एंड कर देंगे, क्योंकि एलिमेंट्री जाएगा बहुत, वैसे नहीं करना कि बहुत बहुत डेप्थ में जाना है। इतना भी मैं आता रहे ना, पक्का सिलेक्शन है हमारा। लिंक वाले घर पे लेने आएंगे, कोई लोग है, कहाँ रहते हैं आप? कहाँ रहते हो, घर कौन सा, एड्रेस कुछ है? आजाद लोग, हाँ पहले बताया था आपने। सही एड्रेस दिया ना उनको, लिंक वाले तभी घर से आएंगे। आप ये आजाद कॉलोनी, इतनी बड़ी आजाद कॉलोनी में कहाँ ढूंढेंगे आप? चलिए चलिए, बातें नहीं, जल्दी नोट कीजिए फटाफट। एल्किल वहां से एच प्लस को पुल करके अमोनिया बना देगा, फॉस्फीन बना देगा, पर्पस सॉल्व। बातें नहीं स्टूडेंट्स, नोट कीजिए क्विक। अनफेवरेबल चार्ज, ये वर्ड बहुत बोला जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, फेवरेबल अनफेवरेबल देखा जाएगा। अनफेवरेबल चार्ज एक रिएक्शन को प्रमोट करता है, ये ड्राइविंग फोर्स होती है रिएक्शन कराने की। अगर मैटर ऑफ चांस इनके ऊपर अनफेवरेबल चार्ज ना होता तो कोई सक्सेस ना मिलती। सुबह स्कोर एन यहाँ पे नेगेटिव होता, फॉस्फोरस नेगेटिव होता, तो कोई होप ही नहीं है। फिर ये एच प्लस क्यों निकालते, फिर ये मना कर देते। तो कहीं ना कहीं अनफेवरेबल चार्ज का इशू है अपने आप में। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर हो गया? डन, ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, क्लियर होपफुली। ओके, उसको रब कर रहा हूं मैं, दैट्स फाइनल नाउ हियर। नेक्स्ट इज एयर प्रॉपर्टीज। देखो अब इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं कि अमोनिया में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है। चलिए फोकस करिए प्लीज सब लोग। देख तो एक तो अमोनिया पानी में सोल्यूबल है, हाईली सोल्यूबल। ये गैस ना पानी में हाईली सोल्यूबल है, तो जानता है क्यों? अच्छा, नहीं, कोई इशू नहीं है, बहुत इजीली हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेती है, वो तो एक अलग चीज होगी। अमोनिया के अंदर एक प्रॉपर्टी है, ये बहुत इजीली हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगी। देखो आपके सामने अगर मैं इसमें वाटर को डालूंगा ना, तो वाटर के साथ बहुत इजीली हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकती है अमोनिया। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रही है तो नो डाउट ये पानी में हाईली सोल्यूबल, बहुत आराम से गैस पानी में घुल जाती है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी नोट भी ना करना, ठीक है, एक कॉमन सी बात है। अच्छा, कलरलेस तो ये है गैस, नो डाउट ये कलरलेस गैस होती है ये। अच्छा, और अमोनिया में कुछ स्पेशल बॉन्ड है। अब इसी केमिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज सुनो, देखो ना ध्यान दो, कुछ प्रॉपर्टीज तो अल्टीमेट है। आपने कभी अमोनिया की रिएक्शन मैं करा के आ चुके हैं, HCl के साथ कराइए, क्या होता है, क्या बनता है बताओ? बच्चे यहाँ पे देखो क्या बनता है, NH4Cl। किसी को पता है इस रिएक्शन की क्या सिग्निफिकेंस है? इसकी क्या होती थी, याद है आपको? व्हाइट फ्यूम्स,
और इसकी फ्यूम्स पहले से क्या हो गई थी, डेंस वाइट फ्यूम्स। बताओ रिएक्शन का फायदा क्या है, क्या कर सकते हैं हम इससे, टेस्ट कर सकते हैं, टेस्ट, परीक्षण कर सकते हैं। अभी लैब में अमोनिया का टेस्ट करना हो, कोई रिएक्शन काम आएगी। देखो मैं आपको एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, जरा ध्यान दो सब लोग। जैसे मान लो मेरे पास एक सॉल्ट है, अमोनियम सॉल्ट, तो मुझसे कह रहा है इसको प्रूव करो ये अमोनियम सॉल्ट है। देखो एक प्रैक्टिकल रिपीट करो, कभी किया होगा आप लोगों ने। देखो मैंने एक टेस्ट ट्यूब में अमोनियम सॉल्ट ले लिया, ध्यान दो, सपोज करो ये अमोनियम क्लोराइड, ऊपर से क्या मिलाया मैंने, एक एल्कली, NaOH मिला दी, NaOH लैब में अवेलेबल है, उसको मिला दी। मिलाते ही क्या हुआ, क्या हुआ, यहाँ पे अमोनिया निकली। अमोनिया की स्मेल कैसी होती है, पंजेंट। देखो यहाँ से अमोनिया निकलनी शुरू होगी और उसकी पंजेंट स्मेल आएगी, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है, कभी कभी स्मेल से कोई डाउट हो जाए, तो हम कंफर्मेशन के लिए क्या करते हैं, इसके ऊपर एक HCl की रॉड लेके आते हैं, एक ग्लास रॉड को डिप किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, इसके ऊपर लगेगा, ऊपर HCl लगाओ। देखो ध्यान दो, HCl की वैसे हल्की हल्की फ्यूम बन रही होती है, लेकिन जैसे जैसे अमोनिया नीचे से आएगी, फ्यूम बहुत बहुत डेंस हो जाएंगी, बहुत घनी हो जाएंगी, बहुत गहरी हो जाएंगी, ऐसे कह सकते हैं। देखो डेंस वाइट फ्यूम्स, वेल नोन टेस्ट है ये, ऐसे टेस्ट करते हैं अमोनियम का। तो कभी भी अमोनियम का टेस्ट करना हो, ये वाली केमिस्ट्री काम आती है। देखो बोलो क्लियर हुआ, अभी कर लेंगे इसको बाद में। और बड़ी फेमस रिएक्शन है, आपके हिंदी मीडियम में बहुत आती है रिएक्शन। देखो अमोनिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट जॉब और है, आपने कभी AgCl से इसकी रिएक्शन पढ़ी। अच्छा मुझे पहले बताओ AgCl में क्या स्पेशल है केमिस्ट्री में, व्हाट स्पेशल इन सिल्वर क्लोराइड, फेमस, फेमस व्हाइट प्रेसिपिटेट, ये व्हाइट पीपीटी होता है, वेल नोन है। लेकिन अमोनिया में हाईली सोल्यूबल, इसका अमोनिया से कॉम्प्लेक्स बन जाता है। देखो वही ना, आपके पास प्रीवियस फंडामेंटल, क्या करें, बर्बाद किया होगा आप लोगों ने, गलत है ना ये तरीका। आप थोड़ा वहां मेहनत की होती है, हमारे लिए बहुत इजी था सिलेक्शन, लेकिन कहीं ना कहीं क्या है, पीछे भी लेबर नहीं करी आप लोगों ने। देखो ये वेल नोन रिएक्शन, सबके टिप्स पे होनी चाहिए, और बहुत टाइम से बढ़ रहा है, 11 12 से बढ़ते जा रहे हैं। तो BSc कर रहा हूँ, उसको कितनी बार रिएक्शन कम आती है। AgCl का व्हाइट पीपीटी होता है, अमोनिया में हाईली सोलबल है, अमोनिया डालोगे एकदम घुल जाएगा, इसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। और एक बात और, जब भी सिल्वर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, ऑलवेज 2, इट शुड बी क्लियर, ऑलवेज 2, हमें याद होना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट चीज, एक और लास्ट रिएक्शन बहुत काम की है कॉपर सल्फेट के साथ। किसी को पता है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन किस कलर का होता है, नॉट व्हाइट मैडम, पिपरिक सॉल्ट आर फेमस फॉर देयर ब्लू कलर, ये ब्लू कलर का होता है। आप इसमें अमोनिया मिला दीजिए, पता है अमोनिया मिलाने के बाद क्या होगा, बात ही नहीं प्लीज, कलर लेसनिंग, यहाँ पे एक बड़ा फेमस कॉम्प्लेक्स बनेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है। और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डीप ब्लू कलर का होता है, डीप ब्लू, कलर और भी गहरा हो जाएगा, दिस फैक्ट के लिए, एक लाइट ब्लू डीप ब्लू। ये रिएक्शन ना अमोनिया का टेस्ट करने में काम आती है, कभी लैब में अमोनिया का टेस्ट करना हो, कभी कॉपर सल्फेट का टेस्ट करना हो, रिएक्शन काम आएगी, ये चीज आपके टिप्स में होनी चाहिए। एक चैप्टर आएगा सॉल्ट एनालिसिस, एनालिटिकल केमिस्ट्री बोलते हैं उसको, वो भी पढ़नी पड़ेगी आपको, वो उसके बहुत क्वेश्चन आते हैं, नीट के अंदर बहुत प्रॉब्लम मिलती है, वहां पे चीजें आपको बहुत काम आने वाली। तो भैया अभी इससे कर लो पहले यार, ज्यादा मेहनत बाद में ना करनी पड़े, अभी कितना कर सकते हैं इजीली कर लेते हैं। नोट करिए इनको। पता नहीं यार किस तरह से, मतलब क्या सिस्टम रहा आपके एग्जामिनेशन का। तो व्हाइट पीपीटी AgCl का अमोनिया में सोल्यूबल है, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर होता है, और अमोनिया डालते ही कलर कैसा होता है, डीप ब्लू, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कलर ब्लू से डीप ब्लू हो गया, अच्छे से कर लीजिएगा। और अमोनिया पानी में हाईली सोल्यूबल, नोट कर लीजिए। तो व्हाइट फ्यूम्स ही वो डेंस व्हाइट फ्यूम्स हो गई हैं। ये तीनों रिएक्शन हिंदी में बहुत अच्छे से कराई जाती है, बहुत अच्छे से, आगे नोट्स देखो अपने आप लोग। ये सोफा अपना एलिमेंट्री करा रहे हैं, ये कम से कम आए, इसके बिना हमारा सर्वाइवल नहीं है, अगर हम ये करके नहीं जाएंगे। एटलीस्ट ये तो आए हमें, और इसे करके हम सेफ है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो हम नहीं कर पाएंगे, सारे क्वेश्चन कर देंगे। और ये गैस भी कूलिंग करती है, फिर ये गैस भी कूलिंग करती है।
देखो आपको थोड़ा सा एक पॉइंट शेयर करते हैं आपके नॉलेज के लिए। गया, अभी नोट कर लिया। देखो आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात देखो सिखाते हैं, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग है। अब करूँ, ब्लू से डीप ब्लू, व्हाइट पीपीटी का सोल्यूबल होना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना, पानी में सोल्यूबल होना, कैसे अमोनिया का टेस्ट करते हैं, कैसे अमोनियम का टेस्ट करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। देखो अमोनिया के बारे में एक बात को इंपॉर्टेंट हो बताते हैं, सब एनसीईआरटी मिल जाएगा, अगर लिख नहीं पाए मैटर ऑफ चांस तो वहां से कॉपी कर लेना। देखो थोड़ा टाइमिंग का इशू है हमारे साथ। देखो अमोनिया ना कूलिंग करती है, कूलिंग। देखो उसका ना कूलिंग एक्शन होता है। देखो आपको छोटी सी एक बात शेयर करती है, आप भी पेपर वगैरह पढ़ते होंगे, आपने कभी इस तरह के इंसिडेंट सुने हैं, जैसे मिल्क, कहीं पे मिल्क की चेकिंग की गई और उस मिल्क में ना यूरिया मिला ना। देखो सब बच्चे, किसी ने मिल्क में यूरिया मिला रखा है, ऐसा होता है। इस तरह के इंसिडेंसेस बहुत सारे मिलते हैं कि मिल्क कहीं चेक करा गया और मिल्क में यूरिया सैंपल मिला। अब सवाल ये है मिल्क में यूरिया क्यों मिला है, तो आप ऐसे बता सकते हैं, को प्रिडिक्शन करें। यूरिया को व्हाइट होना इम्पॉसिबल, मिल्क तो वैसे ही व्हाइट है, क्या इशू। नहीं नहीं, टेस्ट कुछ भी नहीं है, ऐसा करना ही नहीं है। सॉरी, बात ना करो यहाँ पे, ध्यान दो। गाढ़ा करने के लिए ऐसा नहीं है, यूरिया से गाढ़ा कोई कंसर्न नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई डोंट थिंक सो कि इससे फैट बढ़ेगा। देखो मैं अपने टेम्परामेंट से बता रहा हूँ, आप कभी नेट फेट पे चेक कर लेना, ध्यान दो प्लीज। किसी ने मिल्क बनाया और मिल्क बना के उसमें जानबूझ के यूरिया मिला दिया, देखो उसके पीछे कॉज है। यूरिया से कौन सी गैस बनती है, अमोनिया। और अमोनिया का ना कूलिंग एक्शन होता है, इससे जो आपका मिल्क है ना वो ठंडा रहेगा। देखो सुनो ध्यान से, मिल्क ठंडा रहेगा, ठंडा रहने से उसके खराब होने के चांसेस कम। ये फैक्ट है, देखिए सुन लीजिए एक मिनट। जैसे आपने कहा मिल्क की फैक्ट्रीज होती है, सालों सहारनपुर को फैक्ट्री है, और वो उसको वो मिल्क बनाता है, और उसको यहाँ से पूरा एक ट्रक भर के मिल्क ना यहाँ से कहीं हिमाचल भेजना है। हिमाचल से ऑर्डर मिला हुआ है, अब पता है हिमाचल यहाँ से बहुत दूर है, पता लगा इतने रास्ते में तो मिल्क खराब हो जाएगा, फट जाएगा। बोलो तो क्या करेंगे, जानबूझ के उसमें यूरिया मिला देंगे उसकी कूलिंग करने के लिए। वो अलग बात है उससे हेल्थ लॉस होगा, जो पिएगा उसको नुकसान होगा, लेकिन वो कूलिंग कर रहे हैं बेसिकली। देखो मेरा टेम्परामेंट तो यही कहता है, आप कभी से नेटफ्लिक्स पे स्टडी कर लो, मे बी और कोई रीजन हो। एक कूलिंग करना, अमोनिया का भी कूलिंग एक्शन होता है, तो दैट्स इंटरेस्टिंग है, इसे कॉपी कर लेना, कूलिंग एक्शन। ठीक है ना, और कोई खास बात नहीं है, फिनिश हुआ। नेक्स्ट आर्टिकल इज नाउ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, अगला हेडिंग है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। देखो इसके बारे में एलिमेंट्री हम पढ़ लेते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं। देखो इसके कौन कौन से ऑक्साइड्स हैं, N2O, NO, N2O3, N2O4 और N2O5। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इग्नोर मत करिए, सारी पॉजिटिव स्टेट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। देखो सारी पॉजिटिव स्टेट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। अच्छा एक बात का मेरे को आंसर दो, देखते हैं कौन सोच के बताएगा, इनमें से मोस्ट एसिडिक कौन होगा। यस वेरी गुड। जैसे से ये प्लस चार्ज बढ़ रहा है ना, साइज घट रहा है, करेक्टर कौन सा आ रहा है, नॉन मेटालिक, तो एसिडिक करेक्टर इंक्रीजेस। देखो कुछ सही बोला इन्होंने, ये ऑर्डर बन रहा है एसिडिक करेक्टर का, अम्लीय क्षमता बढ़ती जा रही है। नो डाउट ये मोस्ट एसिडिक है स्टेप। अभी नोट मत करना, देखो अब सबको वन बाय वन लेके चलेंगे हम लोग। अच्छा बताओ इनमें से न्यूट्रल ऑक्साइड कौन है। वेरी गुड, दो देखो न्यूट्रल ऑक्साइड है, दो रुके, ये मैंने चांस की बात आपको लिखवाया था। अभी जो लास्ट क्लास थी उसमें ये ऑर्डर लिखवाया था, ये न्यूट्रल ऑक्साइड है, ध्यान है, ये दोनों ही न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। दैट शुड बी क्लियर टू ऑल, हमें अच्छे से आना चाहिए। एक बात देखो मैं आपको और शेयर कर दूं, ये जो N2O4 होता है ये NO2 का डाइमर होता है, NO2 का डाइमर, ये एक गैस है। किसी को पता है ये गैस किस किस कलर की होती है। करेक्ट, यस वेरी गुड, इसका कलर ब्राउन है। केमिस्ट्री में दो ही गैस ब्राउन कलर की है, किसी को पता कौन कौन सी। एक ब्रोमीन। देखो ये बातें फैक्ट है, ऐसे पता होनी चाहिए सबको, अगर ये नहीं मालूम तो फिर हम लोग रेस से बाहर हो जाएंगे। अभी भी करिए इनको, ये देखिए लर्न करना पड़ेगा। अब इसका कलर ब्राउन है, इसे हम कुछ ज्यादा कर नहीं सकते, ये ब्राउन कलर गैस है, पता हो हमें। बाकी ये जो ये ऐसा कलर किसी को पता है, ये ब्लू कलर का होता है, ये ब्लू है। कभी कलर से भी क्वेश्चन आ जाता है, वैसे जो सिलेबस है वो यही है, इसमें के बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर बताओ, मोस्ट एसिडिक कौन है, न्यूट्रल कौन है, जनरल बात है। फिर भी आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, ये ब्राउन है, ये ब्लू कलर है। अब मैं इन सबको ना वन बाय वन स्टार्ट करूंगा।
थोड़ा थोड़ा सबकी केमिस्ट्री सीखेंगे। चलो शुरू करते हैं, एक साथ कॉपी करते हैं। आप में से किसी को पता है N2O केमिकल नेम क्या है? क्या केमिकल नेम बताओ इसका, रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। इसको नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड लाफिंग गैस। सुनो आपने, देखो आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे ना, बहुत थोरोली आपको पढ़ना पड़ेगा इस गैस के बारे में। ये गैस नर्वस सिस्टम पे अटैक करती है। मान लो किसी ने इस गैस को सूंघ लिया तो सीधा उसके दिमाग पे स्ट्राइक करेगी, इसको ना एक तरह से अनकंट्रोल बना देगी। लाफिंग गैस कहने के पीछे रीजन यही है, वो पर्सन हंस रहा है तो हंसी रहा है, रो रहा है तो रो रहा है, उसके पीछे कॉज है अटैक्स ऑन नर्वस सिस्टम। ये गैस नर्वस सिस्टम पे अटैक करती है, इसलिए आपको मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई जाएगी क्यों अटैक करती है, क्या चेंजेस लाती है, सब वहां पे है। मेडिकल कॉलेज वाले आपका वेट कर रहे हैं, तो हिट गेट रेडी। इफेक्ट्स ऑन नर्वस सिस्टम, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अच्छा ये चलो अभी इतना कॉपी करना, मैं तो गाने गाने कह दो आप, वेट ही करता रह जाएंगे। यस, अटैक्स ऑन नर्वस सिस्टम, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूट्रल ऑक्साइड, लाफिंग गैस बोलते हैं इसको, ठीक है। N2O, N2O वैसे एसिडिक करेक्टर का इंक्रीजिंग ऑर्डर बता दिया मैंने, कौन कौन से गैसेस ब्राउन कलर है, कौन ब्लू कलर है, ये सब कर डालिए। देखिए इसमें बहुत ज्यादा टेंशन सोचिए मत ज्यादा, वो टेक्निकल बात हो तो बता ही नहीं जाएगा, कलर तो याद ही करने पड़ेंगे। और दो ही गैस ब्राउन कलर की है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, एक ब्रोमीन और एक एनोड। ठीक है स्टूडेंट्स, फुली क्लियर। स्टूडेंट्स बोलो मत। न्यूट्रल ऑक्साइड सबसे इंपॉर्टेंट है, लाफिंग गैस, ब्राउन कलर्ड गैस, एसिडिक करेक्टर बढ़ रहा है, ठीक है। इन सबको मेमोराइज करिए थोड़ा सा और अप्लाई करिए, एप्लीकेशन से बातें याद रहेंगी। न्यूट्रल में कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर पाया, कलर में कोई हेल्प नहीं हो सकती है। हाँ लाफिंग गैस बोलते हैं, ये बात तो बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ये तो वैसे ही मेमोराइज हो चुका होता है। अटैक्स ऑन नर्वस सिस्टम, देखो मालूम, एनेस्थेटिक है गैस, एज एनेस्थेटिक इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। कुछ ही नर्वस सिस्टम पे अटैक करती है उसको एज एनेस्थेटिक यूज कर सकते हैं, लेकिन एक्सेस में को लेगा तो डेथ की हो जाती है, डेंजरस गैस है वो। चलिए यहाँ तक फाइनल हो गया होपफुली, ठीक है। जरा इसका स्ट्रक्चर बनाना है N2 का, फटाफट बनाना, इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, इसकी बॉन्डिंग शो करके दिखाना है। N2 का स्ट्रक्चर क्या होता है, N2 प्लस O से बनती है N2O, N2 के अंदर ऑक्सीजन को जोड़ देना, पहले नाइट्रोजन गैस बनाना, उसमें ऑक्सीजन की बॉन्डिंग करा देना, N2O अपने आप बन जाएगी। बनाइए बनाइए शाबाश, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, क्विक, बनाया किसी ने? पहले सिर्फ N2 को ड्रॉ करना, ओनली N2, और फिर ऑक्सीजन से बॉन्डिंग करानी, दिखाना, दिखाओ दिखाओ, कोई बात नहीं, ट्राई करो। नहीं मैंने पूछा N2O, तो N2 पूछ रहा हूँ ना। नाइट्रस ऑक्साइड बनाया सबने, देखो पहले N2 मोलिक्यूल बनाते हैं, देखो N2 मोलिक्यूल ऐसे होता है, इसके बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। अब एक ऑक्सीजन से बॉन्डिंग करनी है, कैसे बॉन्डिंग बनेगी, थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दैट्स इंटरेस्टिंग। देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाते हैं, बिना कोऑर्डिनेट बॉन्ड के सर्वाइवल ही नहीं है। और आपको शायद मैंने क्लास में बताया होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एक ऑल्टरनेट है, क्या ऑल्टरनेट है, आप एक को प्लस और एक को माइनस दिखा सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था, लेटेस्ट ट्रेंड है। आजकल कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ऐसे भी शो कराया जाता है, इसके रीजन ही मैंने आपको दिए थे। चलो N2O इज फिनिश है, दैट्स ऑल। चलिए बनाइए NO को बनाइए, स्ट्रक्चर बनाइए NO का, जल्दी NO का स्ट्रक्चर बनाइए, नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं इसको। NO का स्ट्रक्चर बनाइए मिस्टर तोहिद, जल्दी। क्या क्या स्पेशल लगा आपको इसके स्ट्रक्चर बना लिया? एक मिनट इनको बोलने दो, साथ में बैठेंगे आपके, दूर से आप पढ़ने आती हैं। आप बताओ क्या है इसके स्ट्रक्चर में स्पेशल, बोलो कोई अच्छा। फोर इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, गुड शी इज राइट। देखो एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड ने इसको क्या बना दिया, पैरामैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक गैस होती है, दैट्स इंपॉर्टेंट है। और ये बात भी फैक्ट है, हम इसको ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक भी है, ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल भी है। इट शुड बी क्लियर टू ऑल, बोलो सब सेटिस्फाइड है, ठीक है।
ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, ओड इलेक्ट्रॉन ओड नंबर में है, 7 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, दैट्स वाई ओड नंबर। तो ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल इज सेट टू बी। बोलो सब सेटिस्फाइड? उम्मीद है इसको भी कर लेंगे। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना कभी देखना आप, सब आपको एमओटी में मिल जाएगा, आपको केमिकल बॉन्डिंग में कराएगा। दैट्स फिनिश है। ठीक है, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट इज हियर, नेक्स्ट इज N2O3। देखो N2O3 सिखाते हैं। पहले बात करते हैं NO2 की। NO2 की बात कर रहे हैं हम। NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जरा इसका स्ट्रक्चर बनाइए सब लोग, जरा इसका स्ट्रक्चर बनाइए। एक तो बनेगा डबल बॉन्ड, और एक क्या बनाना पड़ेगा इस बार, डी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये भी ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, ये भी पैरामैग्नेटिक है। दोनों चीजें हैं केमिकल बॉन्डिंग की। लेकिन इस गैस के बारे में एक खास बात है, ये गैस अपने जैसे एक और मॉलिक्यूल से मिलकर क्या कर लेती है, डाइमर बना लेती है। देखो इससे डाइमर बना लिया, इसको डाइमराइजेशन कहते हैं। डाइमराइजेशन करने के पीछे पर्पस होता है एक तरह से अपने आप को स्टेबल कर लेना, अपने इलेक्ट्रॉन्स को पेयर्ड करके से स्टेबल कर लिया। और ये किस कलर की गैस थी, ब्राउन। अभी थोड़ी देर पहले एक पॉइंट आया था, ब्राउन कलर की गैस है, ये कलरलेस होती है, ये कलरलेस होती है। तो कभी जब ये लैब गैस को लैब में बनाते हैं ना, तो ब्राउन कलर एकदम से डिसअपियर हो जाता है। वो डिसअपियर होने के पीछे कॉज है इसका डाइमर बन जाना। डाइमर बनते ही इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए और ये कलरलेस हो गई। तो दैट इज इंटरेस्टिंग, NO2 ब्राउन कलर की गैस होती है। अच्छा भी नोट मत करें, कोई बात आपको और बताऊं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। NO, जो इससे पहले गैस होता है NO, NO इज आल्सो कलरलेस। NO भी कलरलेस होती है, बट टर्न्स ब्राउन when comes in the contact of air, turns brown when comes in the contact of air। देखो कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है, when comes in the contact of air। can you think why? ऐसा क्यों होता है? वैसे गैस कैसी है, कलरलेस। ये कलरलेस गैस है, इट शुड बी क्लियर, कलरलेस गैस है, बट टर्न्स ब्राउन इन द when comes in the contact of air। बताओ क्यों? हाँ, वेरी गुड। इस गैस ने क्या करा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करे क्या बना दी, NO2 बना दी, और सही मायने में वही ब्राउन कलर की। बोलो सब अच्छे एग्री हैं? अदरवाइज NO कलरलेस है, रिमेंबर NO कलरलेस है, एयर कांटेक्ट में आके ब्राउन कलर की बन जाएगी। ये लाइन कितनी काम की है देखो, मिलेगी हमें। और ये पैरामैग्नेटिक है, शुड बी क्लियर, ब्राउन कलर्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा ही बनेगा। ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल ये भी है, ये भी ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। मैं इसको भी कॉपी कर लीजिए, सब जनरल चीजें आराम से अंडरस्टैंडिंग बनती है, नोट कर लो फटाफट, क्विक। NO is also colorless, but turns brown when comes in the contact of air. It is colorless, but turns brown when comes in the contact of air। ये लाइन मिलेगी आपको एग्जैक्टली ऐसे। गैस पूछेंगे आपसे, खुद कलरलेस है लेकिन एयर के कांटेक्ट में आने से ब्राउन बनती है, तो वो गैस कौन सी है पूछ सकते हैं, कुड बी आस्क है। ये बच्चे क्लियर, डाउट नहीं होना चाहिए बिल्कुल। ओके, चलेंगे सब इसको। अब बात करेंगे इसके बाद N2O3, डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है N2O3 का। N2O3, तो इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाना। अच्छा मेरे को फटाफट जल्दी से N2O3 का कोई स्ट्रक्चर बना के दिखा दे, ओपन चैलेंज फॉर यू। ये कंपटीशन फेवरेट है, बनाओ जल्दी से, देखते हैं कौन बना के दिखाता। कुछ केमिकल बॉन्डिंग के प्रिंसिपल्स लगाओ, अपने फंडामेंटल लगाओ, बनाओ N2O3 का स्ट्रक्चर। जल्दी बनाएंगे, इसको बनाना चाहते हैं N2O3 का स्ट्रक्चर। इसको ड्रॉ करना एक चैलेंज है अपने आप, बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये N2O3। डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड बोलते हैं इसको, N2O3। चलिए बताएं, लेकिन जल्दी बताइए, जिसको बनाना थर्ड किया करे, टाइम से किया करे, नहीं आ रहा तो भी कोई बात नहीं है। चलो देखें, देखिए अब सुनिए। देखो ये स्ट्रक्चर बहुत ट्रिकी था, एक दो बच्चों ने ऐसे बनाया, या N2O3 ऐसे होता होगा, बट दे आर रॉन्ग। ये इसका सही स्ट्रक्चर ही नहीं है।
तभी तो पूछा गया इस क्वेश्चन को। देखो आपको एक बात बताऊं, N2O3 दोनों के मिलने से बनता है NO और NO2, इनकी बॉन्डिंग से बनता है N2O3। अब सुनो क्या हुआ एक्चुअल में। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास अनपेयर था और एक इसके पास अनपेयर था, और दोनों मिलकर आपस में क्या कर ली, शेयरिंग कर ली। देखो आपस में क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। फैक्ट बताऊं, देखो आपस में कोवलेंट बॉन्ड बन गया। ये है इसका स्ट्रक्चर। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्या है, एन बॉन्ड है। ये कंपटीशन फेवरेट है, देखो कितना इंपॉर्टेंट बॉन्ड, इसको आइडियलाइज करती है। ये थोड़ा सा ना मेमोराइज करना पड़ता है, हम कोई ऐसे फंडामेंटल वाली केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहा। N2O3 की प्रिपरेशन ही ऐसे, तो प्रिपरेशन से पता लगता है कि एन ने एन के साथ शेयरिंग की है, तो दैट शुड बी क्लियर। आप तैयार रहिए। देखो ये चीजें आपको टॉपर बना सकती हैं। ये चीजें ऐसी होती है जो हर बच्चा कर ही नहीं पाएगा। नोट करो देखो इसको आप। तभी तो कहते हैं सिलेबस को पूरा करके आपको रिवीजन भी चाहिए। एक बार, दो बार, तीन बार, जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे बातें दिमाग से निकलती नहीं। ये है देखो इसका असली स्ट्रक्चर कितना इंपॉर्टेंट है, देखो N2O3 इज वेरी डिफरेंट। क्लियर हुआ। अच्छा, को आप में से प्रिडिक्शन करेगा, अगर मैंने N2O3 को पानी में डाला तो कौन क्या बनेगा। चलो बनाओ। देखो देखो इसको जरा पानी में डालो, क्या बनेगा पता लगाओ। और NO2 को पानी में डालने से क्या बनता है, आप पहले फर्स्ट रिएक्शन करके दिखाओ, सेकंड रिएक्शन बाद में करना। N2O3 वाटर से क्या बनाता है, चलिए जो करना फटाफट करना। और आपको एक बात बता दूं, नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है, और नॉन मेटल ऑक्साइड की नेचर एसिडिक होती है। तो N2O3 पानी से क्या बनाएगा, क्विक, जो भी करना फटाफट। बोलो मत, कोई भी स्टूडेंट बात नहीं करनी किसी में। N2O3 पानी से क्या बनाएगा, दिखाओ। जिसे क्या दिखाए फटाफट बॉयज। नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है, उसका ऑक्साइड एसिडिक है। चलो तो बात बताते हैं, मुझे मालूम है ना कहाँ पे गलती होगी, इसलिए मैं राइज कर रहा हूँ। और बताओ आपने किया। N2O3 पानी से क्या बनाएगा, मैं सिखाता हूँ। देखो 100% यहाँ पे एक एसिड बनेगा। बताओ नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितनी है, +3। +3 वाला एसिड बनेगा, पता कौन सा, नाइट्रस। क्या बनेगा, नाइट्रस। देखो सुन लो, यहाँ पक्का नाइट्रस एसिड बनेगा। यहाँ भी एन की स्टेट +3 है, यहाँ पे भी +3। गारंटी से नाइट्रस बनेगा, नाइट्रस, नो डाउट एट ऑल। अब सुनो यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पे ध्यान दो, अगले केस में क्या होगा। देखिए नाइट्रिक नहीं बन सकता क्योंकि एन की स्टेट तो +4 है, और नाइट्रिक में तो एन की स्टेट +5 होती है। यहां पर नाइट्रस और नाइट्रिक का मिक्सचर बनेगा, क्योंकि नाइट्रस में एन की स्टेट +3 है, नाइट्रिक में +5 है, और उनका एवरेज कितना है, +4, वो यहां प्रेजेंट था। इसे केमिस्ट्री में कहते हैं मिक्स ऑक्साइड। इसको मैंने कहा आप क्वेश्चंस करेंगे, मैं और केमिस्ट्री बता दूंगा। इसको मिक्स ऑक्साइड कहते हैं, मिक्स ऑक्साइड। इसमें एन की स्टेट +3 और +5 का एवरेज है +4, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसे यहाँ पे नाइट्रस और नाइट्रिक का मिक्सचर बनता है, ऊपर से नाइट्रस बनता है। अगर मैं कहता ना N2O5 पानी से क्या बनाएगा, अब एन की स्टेट यहाँ +5 है, तो +5 वाला एसिड बनता है नाइट्रिक, तो नाइट्रिक ही बनेगा। देखो एक मिनट, देखो एक सेकंड प्लीज। देखो ये समझना बहुत आसान है, ये समझना भी आसान था थोड़ा, देखो ये ट्रिकी है। इसे मैंने इसका स्पेशल नाम रखा मिक्स ऑक्साइड। मिक्स क्यों बोल रहा हूँ, मिक्सचर है यहाँ पर, मिक्सचर। और देखो इसमें मिक्सचर बनाने की कैपेबिलिटी भी है। इट इज मेकिंग नाइट्रस एज वेल एज नाइट्रिक एसिड। नोट करिए इसको, जागिए जागिए, घर जाके प्रॉब्लम्स करिए। आपको बताया जा रहा है देखो क्या कैसे पढ़ना है। ये अप्रोच डेवलप करो, फिर देखो आपका सिलेक्शन पक्का। और इसके करने के बाद मुझे N2O5 का स्ट्रक्चर बना के दिखाना। ये स्ट्रक्चर बनाना केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है, बनाइए। कोई स्ट्रक्चर बनाने से मत डरिए, नोट कर लो पहले ये रिएक्शंस, और फिर मुझे N2O5 का स्ट्रक्चर बना के दिखाना। ये हमारे ऑक्साइड से पूरे हो जाएंगे। बोलिए मत, जो करना अपने आप कीजिए फटाफट। देखिए सिलेक्शन होगा अपनी मेहनत से, किसी के साथ कुछ नहीं है, नहीं कि हम किसी से पूछ के करें। हो गया।
या मिक्स ऑक्साइड। बताओ स्ट्रक्चर बनाना N2O5 का सिंपल स्ट्रक्चर है, ऑर्डनरी बिल्कुल। बताया इट्स ऑर्डनरी वन, कोई भी बना सकता है इसको, स्ट्रक्चर ऑफ N2O5। भाई सिंपल, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे ही बनेंगे, उसके बिना उसका ऑक्टेट खराब हो जाएगा, तो सिंपल है। लीजिए अपनी साइड से नाइट्रोजन के ऑक्साइड पूरे हो चुके हैं, ऑक्साइड और नाइट्रोजन डिस्कशन इज ओवर, इसको मैं हटा रहा हूँ। ओके, अब कर रहे हैं इसको फाइनल है, नथिंग स्पेशल, ये पूरा हो चुका है। अगला हेडिंग है इसके बाद हमारा, दैट इज टर्म्ड एज ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। देखो ये भी आपको एलिमेंट्री आए, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो अब स्टार्ट करने का, ये भी कॉम्पिटिशन फेवरेट, हर टेस्ट सीरीज में यहां से क्वेश्चन है। टॉपिक नेम इज ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। आप कुछ फास्फोरस के ऑक्सो एसिड हम स्टडी करेंगे। ऑक्सो एसिड क्या होता है? ऑक्सो एसिड, एसिड कंटेनिंग ऑक्सीजन। देखो ना, ध्यान देना, देखो ये होते हैं ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस। अभी नोट मत कीजिए, देखो मैं ना कुछ एसिड की लिस्ट बना रहा हूं, इनको हम केमिस्ट्री में कहते हैं ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस। बहुत सारे एसिड है ऐसे, कम से कम ये आपको आए एलिमेंट्री। अब देखो मैं इन सबकी केमिस्ट्री आपको सिखाऊंगा, नोट मत करना कोई भी स्टूडेंट प्लीज जरा। अब आप ध्यान देना, ऑर्गेनिक के अंदर ही बहुत सारी बातें काम आएगी, इस सेक्शन है ना। चलो शुरुआत यहां से करते हैं, देखो शुरुआत यहां से करते हैं। चलो मुझे को बच्चा को तो ही बताओ इसका नाम क्या है, इसका नेम बता दो, सिर्फ नेम। फॉर्मूला H3PO4, इसका नाम पूछा मैंने सर। दो के पीछे बैठे बताएंगे, किसी को बॉयज में से इसका नाम पता है? जो कहना बताया करो, फट घबराया मत करो, कुछ नहीं कहना, गलत बात है। आप तीनों में से किसी को बताना है इसका नाम। हाँ वेरी गुड, फॉस्फोरिक एसिड, वेल डन। इसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी कहते हैं। मत लिखिए अभी, बोला करो अच्छा गलत है तो क्या हुआ, इक का मतलब अच्छा क्या है? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरी गुड। देखो यहाँ +5 स्टेट, कोई दिक्कत नहीं है। ये ट्राइबेसिक एसिड है, कैसा एसिड है? ट्राइबेसिक। ट्राइबेसिक से क्या पता लगा? इसके स्ट्रक्चर में 3 OH बॉन्ड होंगे, वेरी वेरी गुड। देखो काफी लोग बहुत सही बता रहे हैं, देखो 3 OH बॉन्ड आएंगे इसके अंदर, ये कंफर्म है, ट्राइबेसिक एसिड है। अच्छा बताओ ये कितने सीरीज ऑफ सॉल्ट बनाएगा? 3, वेरी गुड, आई टोल्ड यू यस्टरडे, इट मेक्स 3 सीरीज ऑफ सॉल्ट, डिपेंड अपॉन द OH बॉन्ड। देखो हमारा एक लेक्चर पूरा हो, एक डिस्कशन पूरा हो गया, स्ट्रक्चर हमें आ गई, बेसिसिटी हमें पता है, नेम हमें पता है, एक कहने के पीछे लॉजिक पता है, और चाहो तो इसकी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। इसको मुझे पानी में डालना पड़ेगा बस, मुझे पता है ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, +5 स्टेट में है, तो +5 वाला एसिड ही बनेगा, दैट इज टर्म्ड एज फॉस्फोरिक एसिड। देखो एक डिस्कशन हमारा पूरा हुआ, किसी को ये कॉपी करना कर ले क्विक, जो करना फटाफट कर ले। फॉस्फोरिक का डिस्कशन हमारा पूरा हो गया, फॉस्फोरिक का डिस्कशन हमारा पूरा हुआ, फॉस्फोरिक में यही केमिस्ट्री है, नोट कीजिए। अगर लगे तो कॉपी कर ले, अदरवाइज चलना चाहिए, कुछ खास नहीं, सब एनसीईआरटी में मिलता है। फॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, हाउ टू प्रिपेयर इट, व्हाट इज द स्ट्रक्चर, कितने OH बॉन्ड है, इट्स एवरीथिंग मस्ट बी क्लियर। और कल का लेक्चर, इट मेक्स 3 सीरीज ऑफ सॉल्ट्स, इट विल मेक 100% 3 सीरीज ऑफ सॉल्ट। ठीक है बच्चे, तो एक हमारा डिस्कशन पूरा हुआ रिगार्डिंग फॉस्फोरिक एसिड। होपफुली कर लेंगे सब, ठीक है। फिर इसको रब कर दें, डिस्कशन पूरा हो गया, इसको लिस्ट में से बाहर कर देते हैं। अब देखो जो इससे ऊपर एसिड बैठा उसके बारे में बात करते हैं। देखो इसके ऊपर जो एसिड है उसके बारे में बात करते हैं। देखो उसका फॉर्मूला है H3PO3, क्या बोलते हैं इसको? फॉस्फोरस एसिड। क्या कहते हैं? फॉस्फोरस। अस कहने के पीछे लॉजिक है, स्टेट यहाँ पे कम हो गई है, फॉस्फोरस की स्टेट डाउन हो गई। नोट मत कीजिए, इसको बनाने का तरीका है P2O3 इंटू वाटर। अगर यहाँ पे फॉस्फोरस की +3 स्टेट है तो +3 वाला एसिड बनेगा, दैट इज H3PO3। नोट नहीं करना स्टूडेंट, बिल्कुल भी यहाँ पे ध्यान दो प्लीज, कितना सिंपल। आप फॉस्फोरिक बनाओ, फॉस्फोरस बनाओ, वेरी सिंपल। अब जरा ध्यान दो एक सेकेंड, पता है इस एसिड के बारे में क्या स्पेशल है? ये एसिड क्या है? क्या है? डायबेसिक एसिड है, रिमेंबर ये डायबेसिक एसिड है। देखो बच्चे, ये डायबेसिक एसिड है,
बिल्कुल सही बताया बच्चे ने। इसके स्ट्रक्चर में कितने OH बॉन्ड आएंगे? 100% दो OH बॉन्ड आएंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री, एक इसमें सीधा पीएच बॉन्ड होगा। देखो ये इसका स्ट्रक्चर होगा। अब सुनो, आपको एक बात बताऊं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो OH बॉन्ड की वजह से तो कंपाउंड में क्या आ रहा है? एसिडिक करेक्टर। ये जो OH बॉन्ड है ना, ये इसको एसिड बना रहा है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो पीएच बॉन्ड है ना, पीएच बॉन्ड, वो इसे क्या बना रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट। देखो एक बात मैंने को बताई थी क्लास में, जो फॉस्फोरस और हाइड्रोजन है ना, इनकी सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। एक दिन यहाँ पे डिस्कशन हुआ था, एक दिन ये लेक्चर हुआ था। इन दोनों की सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। पता है ये कैसे बॉन्ड तोड़ते हैं? ये अपना इलेक्ट्रॉन लेता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन, ये जिसके पास भी जाता है उसका क्या कर देता है? रिडक्शन। ये सिर्फ एसिड ही नहीं है। देखो सुन लो, ये वाला कंपाउंड ये सिर्फ एसिड ही नहीं है, एक रिड्यूसिंग एजेंट भी है। देखो छोटे फंडामेंटल काम आएंगे हमें, हमें जरूरत पड़ेगी ऑर्गेनिक के अंदर बहुत ज्यादा इन चीजों की। अच्छे से क्लियर कर लो। एसिड है, मना नहीं कर रहा है, लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट भी है। एसिड इसको OH बॉन्ड ने बनाया। रिड्यूसिंग एजेंट किसने बनाया? इसकी रिएक्शन कैसे लेके, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया, ईच एंड एवरीथिंग मस्त टू द टिप से है। बोलो सब सेटिस्फाइड? अब एक साथ कॉपी करते हैं। यहाँ पे फॉस्फोरस की स्टेट और भी कम हो गई, और भी कम। इसके लिए बोलते हैं हाइपो फॉस्फोरस एसिड। इसका नाम हाइपो फॉस्फोरस एसिड है। और आपको एक बात बताऊं, ये एसिड मोनोबेसिक एसिड। कैसा एसिड है? मोनोबेसिक। इसमें कितने OH बॉन्ड होंगे? देखो इसमें एक ही OH बॉन्ड बनेगा। और एक और मजे की बात है, एक OH बॉन्ड बनेगा, दो पीएच बॉन्ड बनेंगे। और पीएच बॉन्ड इसे क्या बना देंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। देखो सुन लो, ऑर्गेनिक के अंदर इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। ऑर्गेनिक के अंदर इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, इसके बिना काम ही नहीं चलेगा। ये वाला एसिड भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, प्लस एसिड तो है ही। एसिड तो ये है ही, नो डाउट, को मना नहीं कर रहा है। और कैसा एसिड है? मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक का मतलब ये अपने में सिर्फ एक एच निकालेगा, सिर्फ एक एच। तीन एच है, निकलेगा सिर्फ एक ही। बताओ क्लियर हुआ? अच्छे से आया बिल्कुल। इसका एक नाम और है, फॉस्फेनिक एसिड। क्या कहते हैं इसको? ये सब एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, आपको वहां से वर्ड्स मिल रहा है। बहुत डिटेल में नहीं आना, एलिमेंट्री में आना, तब भी काम चलता है। अब देखो मैंने ये एसिड, तीन एसिड का डिस्कशन करा है, आप कॉपी कर लो। मेहनत करिए, देखिए। Hypophosphorus acid, also called phosphenic acid. Hypophosphorus acid और phosphenic acid. एक्चुअली phosphenic मतलब phosphine से आया हुआ, इसका रिलेशनशिप phosphine की प्रिपरेशन से होगा। फिर phosphorus acid, then we have the phosphoric acid, तीन एसिड हमने फिनिश किए। और जब OH बॉन्ड होता है, it creates acidic character। और जब pH बॉन्ड होता है ना, it develops reducing character। Remember this point। आराम से फील आती है। ऑर्गेनिक के अंदर आपको यूज करना पड़ेगा हाइपोफॉस्फोरस एसिड। इसका एक जगह यूज होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, होपफुली क्लियर। तो कोई टेस्ट से मेरी पी ब्लॉक नहीं आया किसी टेस्ट में। पीवाईक्यूज तो होंगे आपके पास। की बात क्या है? उसको क्या कहते हैं? फॉस्फेनिक, ब्रैकेट में फॉस्फेनिक लिख दीजिएगा, दोनों का एक ही नाम है, हाइपोफॉस्फोरस। सो पीवाईक्यू से पता लगता है ना पी ब्लॉक का क्या स्टैंडर्ड है, कैसे पी ब्लॉक आ रहा है। पेपर ले लीजिए, प्रीवियस से मिल रहे हैं मार्केट में, सब आता है। आप लीजिए, मेरे पेपर आ रहे हैं, ले लीजिए उनको, शुरू करिए। आप पता नहीं किस कौन से दिन का इंतजार कर रहे हैं। फिजिकल कहाँ से रिवाइज करें? एक्चुअली वो सब क्वेश्चंस करने चाहिए।
नीट एस्पिरेंट होते हैं ना, जेई में से क्वेश्चन करते हैं, लेकिन हम नीट के कर ले, चलो ये बहुत है। होपफुली क्लियर, तो क्लियर सब लोगों ने। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मूला H4P2O7। इसको बोलते हैं, देखो इसका फॉर्मूला सिखाते हैं कैसे इसका नेम बनता है। चलिए रब कर दूं, डन। देखो ऐसा अटेंशन पे करना है, H4P2O7। देखो आपको इसकी केमिस्ट्री सिखाते हैं, बात मत करिए। देखो यहाँ पे ना फॉस्फोरस की स्टेट +5 है, आपको चेक करना, चेक कर लीजिए। ये पता कैसे बनता है, H3PO4 का ट्वाइस करके वाटर माइनस करके बनता है। देखो सुन लो, H3PO4 का ट्वाइस करके वाटर माइनस करके बनता है। अगर ऐसा होता है तो वहां पे प्रीफिक्स पायरो लगता है। क्या लगाते हैं, पायरो। तो वहां बोलते हैं पायरोफॉस्फोरिक एसिड। क्या नाम है इसका, पायरोफॉस्फोरिक फॉस्फोनिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। ओके, पायरोफॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं। पायरो कहने के पीछे पर्पस यही होता है, जब भी डबल करके वाटर माइनस करके बने एसिड तो बोलते हैं पायरोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, एक और बात, ये टेट्राबेसिक एसिड है। टेट्राबेसिक, टेट्राबेसिक से क्या पता लगा, 4 OH बॉन्ड होंगे। देखो मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ, मैंने आपको ना ये बनाने सिखा रखे हैं, केमिकल बॉन्डिंग में सब सिखाया था आपको ना, तभी मैंने कहा था आप स्ट्रक्चर बनाने में बहुत फोकस करें। चलो एक सिंपल से क्वेश्चन का मेरे को आंसर देखते हैं, कौन बताएगा। जिससे पूछू बताना, बीच में इंटरप्ट किसी को नहीं करना। सबसे लास्ट में 3 गर्ल्स बैठेंगे, आप बताओ, 3-4 गर्ल्स बैठेंगे, लास्ट हो गई, बच्चों से बात कर रहा हूँ। इज दिस रिड्यूसिंग एजेंट, क्या ये रिड्यूसिंग एजेंट है, चारों में से पूछो। एसिड तो है ही, क्या ये रिड्यूसिंग एजेंट भी है। चारों गर्ल्स बैठेंगे लास्ट, व्हाई नॉट, बताओ क्यों नहीं है, आप बताइए, आप बताइए। ये बैठी है आपके साथ आपकी फ्रेंड्स, क्या ये रिड्यूसिंग एजेंट है। मैं सुनिए ना, क्लास में बता रहे ना, फिर तब तो समझ आएगा आप। है या नहीं है? बैठिए। नहीं है, शाबाश, क्यों नहीं है, वेरी गुड, इसके पास पीएच बॉन्ड नहीं है, वेल डन। बस इतनी सी बात थी, अगर ये बॉन्ड होता तो होता, अदरवाइज नहीं है, वेल डन, वेरी वेरी गुड, खत्म हो गई बात। इज इट क्लियर, ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, सिंपल एसिड और टेट्राबेसिक एसिड, क्योंकि इसके पास कितने OH बॉन्ड है, 4 OH बॉन्ड, फिनिश, नथिंग स्पेशल। एक साथ कॉपी करेंगे। अब इसकी बारी आती है, ये कौन है, देखो ये कैसे बनता है, H3PO4 से सीधा वाटर माइनस करके बन जाता है। अगर ऐसा कभी हो रहा तो वहां पे प्रीफिक्स लगाते हैं मेटा, इसका नाम है मेटाफॉस्फोरिक एसिड। क्या बोलते हैं, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, इसको मेटाफॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं। मेटाफॉस्फोरिक, और मेटा लगाना पड़ता है। ये मोनोबेसिक होता है, मोनोबेसिक है, इसका स्ट्रक्चर ये है। बताना अच्छा, क्या ये एसिड, क्या ये एसिड, क्या ये एसिड रिड्यूसिंग एजेंट है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पास एक बॉन्ड। तो क्लियर करना चाहते हैं, क्वेश्चन आइए इनके ऊपर, इनके स्ट्रक्चर से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। HPO3 का ट्राइमर, HPO3 का पोलीमर, क्या बच्चे, इसका ट्राइमर, इसका पोलीमर, बहुत सारे स्ट्रक्चर बन जाते हैं। क्या डन, एलिमेंट्री कराया ना तो भी काम चल जाता है। देखिए अब मेरे को ना, अब इसका ना ट्राइमर का स्ट्रक्चर बना के दिखाई, ट्राइमर की बात कर दी। चलो आप इसका ट्राइमर बना के दिखाइए, इसका स्ट्रक्चर बना सकता है कोई, ट्राइमर।
ये फॉर्मूला बन जाएगा Sc p3O9। जरा इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाइए। HPO3 का ट्राइमर का स्ट्रक्चर बना के दिखाइए। ट्राइमर 3 बोल के जुड़े हुए हैं इसके। थोड़ा सा क्रिएटिव क्वेश्चन है, एक बार ये आईटीज में आया था, चांस की बात आपको कहीं मिल जाए, करिए कोशिश अगर कर सकते हैं। आते ही नहीं, इसका स्ट्रक्चर बनाना है सिर्फ आपको, स्ट्रक्चर। एक चैलेंज ही आपके लिए। देखो चलो मैं ट्राई करूं, आप देखना, आप ऐसे सोचोगे ध्यान दीजिएगा। देखिए जब भी ऐसा कोई स्ट्रक्चर है ना, तो आप बनाया करें 6 मेंबर्ड रिंग। क्या बनाया करेंगे? 6 मेंबर्ड रिंग। देखो आप अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाने वाले हैं, तो आपको एक बात वहां पता लगेगी पढ़ के, कि 6 मेंबर्ड रिंग केमिस्ट्री का मोस्ट स्टेबल रिंग होता है। 6 मेंबर्ड रिंग, नोट मत करिए अभी। 6 मेंबर का रिंग सबसे स्टेबल रिंग होता है। ये ऑर्गेनिक पढ़ के आएगा समझ। देखो मैंने भी 6 मेंबर्ड का रिंग बनाया, लेकिन मैंने ऑल्टरनेट फॉस्फोरस ऑक्सीजन लगाए। एक फॉस्फोरस एक ऑक्सीजन, एक फॉस्फोरस एक ऑक्सीजन, ऐसे देखो बना दिया। अभी नोट नहीं करना, अभी स्ट्रक्चर नहीं बना। आपको पता है इसके पास अभी एक इलेक्ट्रॉन और ये सब रहते हैं। अभी तो और बॉन्डिंग होगी, एक एक OH बॉन्ड बनेगा सबसे। देखो एक एक OH बॉन्ड बन गया। फॉस्फोरस हर एक से एक OH बॉन्ड बनाएगा। अभी एक एक लोन पेयर बचता है ना, वो ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बना देगा। देखो अभी नोट मत करो, अब आराम से गिन के देखो आप। 3 H है, 3 फॉस्फोरस है और 9 ऑक्सीजन है या नहीं। देख लो, बन गया स्ट्रक्चर। सेटिस्फाइड? क्लियर? बताओ बताओ, नोट कर लो। सर एनसीईआरटी मिलेगा, आप लेकर आओ डाउट की फॉर्म में। देखिए गलतियां करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नहीं करेंगे मिस्टेक ही नहीं होगी। सीधा मिस्टेक आप कब करके आएंगे? अपने एग्जाम में करके आएंगे, तो उससे फिर बाहर हो जाएंगे। तो वहां नेगेटिव मार्किंग का स्कोप ही नहीं है कोई। कल बुक लेकर आइएगा, मुझे खाना था आपकी एनसीईआरटी वाली बुक लेकर आप जैसे प्री वाई की होंगे, इसके अलावा बहुत सारे। माहौल भी है क्या नीचे ना? क्लियर? तो ये इसका स्ट्रक्चर है। ऐसे और भी क्वेश्चन मिले, आप लेकर आना। तो हमारे ऑक्सो एसिड्स पूरे हो चुके हैं, डिस्कशन होगा। नेक्स्ट आर्टिकल, PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। नोट करिए, एक बड़ा फेमस कंपाउंड है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। थोड़ा बहुत इसके ऊपर लेक्चर करना चाहिए, ये बहुत काम आता है। वैसे हमने केमिकल बॉन्डिंग में ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ा है। एक बार ध्यान देना, इसको अगर बनाना चाहते हो ना, तो फॉस्फोरस की रिएक्शन क्लोरीन से करा दीजिए। लेकिन ध्यान रखना, क्लोरीन एक्सेस में होनी चाहिए और साथ में ड्राई होनी चाहिए। ड्राई, ड्राई समझते हैं ना, वाटर बिल्कुल भी ना हो। अगर जरा सा पानी होगा तो हाइड्रोलिसिस हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। जनरल सी रिएक्शन है, नथिंग स्पेशल। नोट मत करिए अभी। देखो इसकी इसकी कुछ बॉन्डिंग के बारे में डिस्कशन करते हैं। देखो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, तो रफ स्ट्रक्चर इसका ये बन के आएगा। ये मैंने केमिकल बॉन्डिंग बहुत बार कराया। बताना इस टाइम फॉस्फोरस से कितने इलेक्ट्रॉन है, बॉयज बताए कोई? आप बताइए एसडी को स्टूडेंट, कितने फॉस्फोरस में इलेक्ट्रॉन है इस टाइम? 5 है। तो इसने 5 के, आपने 5 के दी। बताओ फिर कितने हैं? फॉस्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? आपसे पूछा, आपका नाम भूल गया मैं। मोहम्मद एजाज। बताइए फिर कितने इलेक्ट्रॉन है इस टाइम? पीछे बैठे कितने हैं? वेरी गुड, 10 इलेक्ट्रॉन है। देखो हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 है। वेल डन। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3d। ज्योमेट्री क्या है? ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। देखो ये इसकी ज्योमेट्री होती है, इसे कहते हैं PCl5। इस ज्योमेट्री की एक खास बात है, आपको मैंने तब भी कराया था केमिकल बॉन्डिंग में। देखो मैथ्स लगाना है आपको सबको। इसमें 2 तरह के एंगल्स हैं। देखो ये एंगल कितने डिग्री के? 90। और ये एंगल कितने डिग्री के? 120। 2 तरह के एंगल है। इस ज्योमेट्री की एक खास बात, 2 तरह के एंगल है। इससे क्या होता है, जितने भी ये पेयर बैठे हैं, क्या इनके बीच में बराबर रिपल्शन होगा? यूनिफॉर्म रिपल्शन होगा? नहीं हो सकता। जहां एंगल कम है वहां रिपल्शन ज्यादा, जहां एंगल ज्यादा है वहां रिपल्शन कम। इसमें यूनिफॉर्म रिपल्शन नहीं होता। तभी तो आपको मालूम हो शायद, इसके अंदर 2 तरह की बॉन्ड लेंथ है, 2 तरह की बंद लंबाइयां। इन्हें क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल बॉन्ड
और इन्हें क्या बोलते हैं? एक्सियल बॉन्ड। तब भी कराया था मैंने आपको, ये एक्सियल बॉन्ड है, देखो आप। और एक्सियल बॉन्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड से क्या होता है? लोंगर होता है। एक्सियल बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होती है। देखो जो एक्सियल बॉन्ड है ना, वो लोंगर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड है। उसके पीछे रीजन है, इस पेड़ का रिपल्शन ज्यादा हो रहा होता है, क्योंकि इसके एंगल 90 मेंटेन है। बोलो आ रहा है समझ? और आपको मालूम हो शायद, देखो इसकी सारी लेंथ इक्वल तो है नहीं। इस बात को कैसे प्रूव करेंगे आप? किसी को पता है इसको हिटिंग करने से क्या होता है? ये टूट जाता है ऐसे ही। इससे टूटने का मतलब यही है कि दो क्लोरीन की लेंथ अलग थी, बाकी तीन की अलग थी। इन दोनों के बॉन्ड वीक बने रहते, टूट के अलग होगा इसलिए। बोलो आ रहा है सबको समझ? नोट कर लो, सब समझने वाली केमिस्ट्री। तो मिस्टर एजाज आप भी पढ़िए, मेहनत कीजिए। एसटी कॉलेज से आप हम्म तो कितने परसेंट मार्क्स आए थे बोर्ड्स में? 65। ठीक है स्टूडेंट्स, दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग है। दो तरह की बोल्डनेस होना, दो तरह की बोल्डनेस है, इसका प्रूफ होना, किसी तरह का हिटिंग करना, टूट जाना, इसे बोलते हैं क्लोरीनेटिंग एजेंट। द PCl5 is termed as chlorinating agent, remember। इसे क्लोरीनेटिंग एजेंट कहते हैं। क्लोरीनेटिंग एजेंट क्योंकि अपने में से क्लोरीन दे सकता है। जरा सा वार्म किया, इससे क्लोरीन रिलीज कर दी, termed as क्लोरीनेटिंग एजेंट। बोलो इसे क्लियर टू ऑल, ये क्लोरीनेटिंग एजेंट है। बोलो बच्चों, किसी को डाउट हो, कंफ्यूजन हो, बोलो। ठीक है, ओके। अब देखो PCl5 में एक बात स्पेशल और है, दैट इज अगेन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। दो तरह की लेंस, दो तरह के एंगल्स रिस्पॉन्सिबल यहाँ पर है, तभी तो हिटिंग करके टूट रहा है। दो क्लोरीन को इसे रिलीज कर दिया, तीन उसके जुड़े रहेंगे। तीन की बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग थी, दो की बॉन्डिंग वीक थी। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके लिए, अब नाउ देखो, आपको सुन के बहुत सरप्राइज लगेगा। PCl5 एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो PCl5 से रिएक्ट कर सकता है। देखो बच्चे, PCl5 से रिएक्ट कर सकता है। देखो आपको सुन के बहुत अजीब लगेगा, पता क्या बनाता है? PCl4 पॉजिटिव एंड PCl6 नेगेटिव। देखो ऐसे टूट जाता है। टूट के इसको फायदा होता है, जब कोई अपने में से Cl माइनस निकाल रहा है तो उसकी शेप होगी टेट्राहेड्रल, सारे एंगल इक्वल, सारी लेंथ इक्वल। और जो Cl माइनस ले रहा है ना, उसकी शेप बन गई ऑक्टाहेड्रल, सारी लेंथ इक्वल, सारे एंगल इक्वल। तो उसमें स्ट्रेन कम हो जाती है। और पता ये ऐसे बन जाता है, देखो देखो अब ये आयनिक बन गया। देखो ये आयनिक बन गया, एक प्लस और एक माइनस। तो पता PCl5 कैसे काउंट होता है? इन सॉलिड स्टेट। कभी भी ब्रैकेट में अगर ऐसे लिखा मिले ना, समझ जाना ये सॉलिड स्टेट है। सॉलिड स्टेट में ठोस है, ये ठोस। किस किस में ब्रेक होगा? PCl4 पॉजिटिव, PCl6 नेगेटिव। इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये PCl5 के बारे में स्पेशल है कि PCl5 से रिएक्ट करके ऐसे टूट जाता है। बोलो क्लियर हुआ? अच्छा, ये काम ना PBr5 नहीं कर पाता, टूटता वो भी है। वो बनाता है PBr4 पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव। क्यों? ये दूसरे मोलिक्यूल के पास क्यों नहीं गया? क्योंकि ब्रोमीन का साइज बहुत बड़ा है, तो वहां पे अच्छा खासा क्या होता है? स्टीरिक फैक्टर, वहां स्टीरिक फैक्टर होता है, इसे दूसरे मोलिक्यूल के पास जा ही नहीं पाता। तो कभी भी अगर लिखा मिले ना PBr5 इन सॉलिड स्टेट, तो आप समझ जाना इट इज कंसिस्ट ऑफ PBr4 पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव। इज क्लियर टू ऑल? कॉपी कर लीजिए इसमें, सब एनसीईआरटी है, को लिखना पाए ना चांस की बात है, तो कंसल्ट एनसीईआरटी। PCl have reacts with PCl, but should be clear। क्लियर हो गया? अब PBr5 भी टूटता ऐसे ही है, उसके अंदर भी टेंशन है, लेकिन उसका Br नेगेटिव दूसरे मॉलिक्यूल के पास जा नहीं पाएगा। द रीजन इज व्हाट है, बिकॉज ऑफ स्टीरिक फैक्टर, क्राउडिंग।
ये डिस्कशन हमारा कंप्लीट हुआ, दैट्स फाइनल। एग्री कर सकते हैं चीजों को। लेक्चर पीसीएल है इज फिनिश, इतना सा इसमें पार्ट होता है। एक इसकी रिएक्शन वाटर कैसे आता है उसको भी देख लेते हैं। देखो चलो रिएक्शन वाला सेक्शन वो इतना पार्ट नहीं मान रहे। एक डिस्कशन पीसीएल 3 का करते हैं, अब करें इसको, फाइनल है। अच्छा आपको मैं थोड़ा सा पता है कि ऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से पीसीएल 5 क्या करता है। जैसे अब जल्दी को हमारी जल्दी ऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाएगी। आपने कभी रिएक्शन करके स्टडी किया समझे, बताओ क्या बनता है इससे, क्या जॉब क्या पीसीएल 5 का ऑर्गेनिक क्या पॉइंट ऑफ व्यू से। ये ना, ये ओएच का सीएल बना देगा। ये जो एल्कोहलिक ग्रुप होता है ना, ये से क्लोराइड बना देता है। ये आपको और थोरोली सिखाएंगे भाई। ये इसका स्पेसिफिक जॉब होता है इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत सारे काम है, लेकिन ये आपको इस पर्पज से बहुत बार मिलेगा, ये हम डिस्कस करेंगे। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, SN2 कैटेगरी में आती है, पढ़ेंगे। ये सबको डिटेल में स्टडी करना है, बट ये पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक है, डिस्कस नहीं कर सकते। तो OH को सीएल बना देता है ये। ओके, नेक्स्ट इज पीसीएल 3। अब पीसीएल 3 केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। कैसे बनाए पीसीएल 3, फॉस्फोरस की रिएक्शन क्लोरीन से कराएंगे, बट क्लोरीन शुड बी ड्राई, और ये एक्सेस नहीं होनी चाहिए, इस बार कैसी होनी चाहिए, लिमिटेड। इसको लिमिट में रखेंगे, वरना पीसीएल 5 बनने का रिस्क रहेगा ना। वी डोंट वांट पीसीएल 5, हमें तो पीसीएल 3 चाहिए। देखो पीसीएल 3 बन गया, सिंपल। इसका भी जॉब वही है जो पीसीएल 5 ने किया। मैं चाहता हूं यहाँ पे पीसीएल 3 ले लेता, ये मैं आपको ऑर्गेनिक में सिखा दूंगा, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। तो पीसीएल 3 के बारे में यही है, इसकी जो रिएक्शन है एक हाइड्रोलिसिस की बड़ी अच्छी रिएक्शन है, ये भी सिखाएंगे आपको। सीएल नेगेटिव गोल्डन ग्रुप होता है ना, यहाँ से हट जाता है। इन सब के रीजन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेंगे, इनको लेके ना बहुत टेंशन है नहीं आनी। ठीक है, ये SCPO3, तो कॉपी करना चाहता है इसको भी कॉपी करें। ये बहुत बातें हो रही है बस, नोट कर लीजिए इसको भी। रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस प्रिपरेशन। पीसीएल 5 पीसीएल 3 नो प्रॉब्लम, को बहुत मुश्किल काम नहीं है, सिंपल है। दोनों का जॉब एक ही है, दोनों OH का सीएल ही बनाते हैं। क्लियर सोफा। पीसीएल 5 पीसीएल 3 वाला सेक्शन भी देखो हमारा कंप्लीटेड है, ये भी पूरा ही है, दोनों का काम एक ही है, दोनों OH का सीएल ही बनाते हैं। ठीक है ना, तो इसको भी अच्छे से कर लेना आप लोग। देखो वही आपके डाउट्स के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि जनरली आपका पी ब्लॉक ना बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, और ये सब मैं आपको ऑर्गेनिक में सिखा दूंगा। ये सब ऑर्गेनिक में आ जाएंगी चीजें सारी। ओके, तो 15 ग्रुप हमारा पूरा ही है। 15 ग्रुप में इतना लेक्चर था। देखो एक दो चीजें और सीखते हैं, एक पॉइंट सीखना है बस, लास्ट पॉइंट होगा, उसके बाद आगे चल रहे हैं। एक आर्टिकल है एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस, बस एक आखिरी पॉइंट शेयर कर देंगे। एलोट्रॉप्स में ना एक बात की नॉलेज होनी चाहिए। देखो वैसे तो व्हाइट है, रेड है, ब्लैक है। एक तो व्हाइट फॉस्फोरस मोस्ट रिएक्टिव है,
और ब्लैक वाला मोस्ट स्टेबल है, इसको आप मेंशन कर लेंगे कहीं आपको थर्मो में काम आए ना, स्टेबल वाला पॉइंट जैसे आज भी आया था। एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के अपर रूप कहते हैं इसको, एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस कहते हैं इसको, एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है, ठीक है, 15 ग्रुप भी हमारा फिनिश हो गया, नाइट्रोजन फैमिली का आल्सो ओवर गया, फिर भी कोई डाउन तो ज्यादा देना नहीं कर रहा हूँ। और इसके बाद आर्टिकल रह गया हमारा, मतलब ग्रुप 13 14 दो ग्रुप रह गए, उनको कल की क्लास में देख लेंगे, एक ही लेक्चर में उनको एंड कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर आज के लिए इतना ही कर पा रहे हैं। कुछ चीज अगर आपकी मिस होती है तो आप एनसीईआरटी से देख लीजिए, तो डाउट हो ना, कोई भी दिक्कत हो लेके आना, क्वेश्चन तो बहुत होने चाहिए आपके पास करने के लिए।